So good morning, everybody. We are live on YouTube. I hope मेरा आवाज आप सब लोगों को आ रहा होगा. तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सब लोग. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, everybody. We are live, everyone. YouTube के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर लाइव इस वक्त आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं. So कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया सर. बहुत बढ़िया सर. Good sir, good. जबरदस्त बहुत सर. बहुत बधाई आपको. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Tremendous working in August. बहुत शानदार काम किया आप सब लोगों ने अगस्त में. हाँ, तो सब लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं. करीब करीब 600 से ज्यादा लोग इस वक्त ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं और ये धीरे धीरे बहुत बढ़ जाएगा. सो सबसे पहले तो मनीषा, मैं आपको ये मौका दूंगा क्योंकि आप लीडिंग लेडी पोस्टर में सबसे आगे हैं, तो ये मौका आप ही को मिलना चाहिए. तो प्लीज वेलकम जो लोग नए इस बार शामिल हुए हैं. वैसे मैं बता दूं कि लास्ट मंथ में 9 लोग थे हम लोग, ओवर 50,000 रुपीज. एंड स्टार डायरेक्टर हमारा एक क्राइटेरिया रहा है कि स्टार डायरेक्टर प्लस 50,000 रुपीज, और वो भी हम करंट मंथ का ही लेते हैं. मतलब जिसने एक बार हिट कर दिया वो बार बार आएगा ऐसा भी नहीं है. बार बार आने के लिए बार बार हिट करना बहुत जरूरी है. सो सबसे पहले तो मैं मनीषा आपको बोलूंगा कि जो लोग नए हमारे को ज्वाइन किए हैं तो आप स्टार्ट करिए और वेलकम करिए. So guys, first of all, welcome to everybody for the TSS session. आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं TSS के लीडिंग लेडी सेशन में. मेरा नाम है मनीषा अरोड़ा और मैं हाईएस्ट अर्निंग लीडिंग लेडी हूँ आउट ऑफ द TSS टीम बाय द ग्रेस ऑफ माय मेंटर्स एंड द टीम्स वी आर वर्किंग टुगेदर. मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताने से पहले एक चीज दिल से शेयर करना चाहूंगी कि वी आर रियली एक्साइटेड एंड वी आर रियली थ्रिल्ड टू हैव सो मेनी न्यू पीपल विद अस. और बहुत सारे यंगस्टर्स हमको अभी मैच कर रहे हैं. It's so delighted to have you all here. I would like to welcome Aishwarya in this team. Aishwarya, welcome for the session. Then we have Shelly here. Shelly, welcome for this event. Anjali ji, welcome to this event. Thank you. Thank you, sir. And we have Thank you, Sujata ma'am also. I think last time also you were in the part of that TSS poster, पर आप शायद attend नहीं कर पाए थे. So we would welcome you this time. And Sangeeta Mishra ma'am was there already. Binu ma'am, Nisha ma'am, Muskan ji and Megha. तो मेघा एंड मैं तो अभी बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी मेघा. Pleasure is mine. So I think we should start with the young ladies first because they have got into this genre for the first time. So we have Yogita also. Yogita, you have just hit in the right time. और ये I think आपका पहला सेशन है. Yes, Manisha ji. Great morning, Sonu sir. Great morning, all of you. Morning Yogita. Morning. So everybody. I'm so excited for this session and thank you so much, Sonu sir. It's like a dream come true. मेरा तो सपना पूरा हो गया आपके साथ स्क्रीन शेयर करना. और मैं आप सुबह से अपने आप को बार-बार चुटी काट रही हूँ कि ये रियल है ना, ये हो रहा है ना. I'm so excited. Thank you so much, all of you, and thank you so much, Sonu sir. Thank you so much. Yeah, indeed. God And we bless have you. Shivani also. She has just joined us. और शिवानी कंटिन्यूअसली थर्ड टाइम हैट्रिक मार रही है हमारे साथ आके. जब हम पुराने हैं तो पुराने लोग और नए लोग मिलके कुछ बातें करेंगे. छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देके सर वी कैन स्टार्ट एंड देन वी कैन क्वेश्चन आंसर्स. मैं सबसे पहला तो बड़ा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ इतने खूबसूरत लोगों के बीच में बैठ के. थोड़ा मैं भी जवान फील कर रहा हूँ. ये लीडिंग लेडी का सेक्शन किसी और के लिए बेनिफिट दे रहा हो ना, मेरे लिए तो बहुत दे रहा है. मुझे मौका मिल रहा है इतने सारे खूबसूरत लोगों से बात करने का. सर आई थिंक आपके टीम में वैसे लड़कियों का स्ट्रेंथ आज तक इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, विच इज कमिंग अप वेरी
strongly now, right? So sir, आपसे शुरू करते हैं. हाँ. How do you feel when you work with so many women who are powerful and you know showing the spirit on the stage? मेरे को तो अब घबराहट होने लगी है क्योंकि जिस स्पीड से ये डेटा बढ़ रहा है, पहले 5 लोग थे, 6 लोग. Last to last month we were 6 people. First month we were 6. है ना, 6 people. Then वो 6 से हो गए 9, right? And this time we are 14. Yes. Exactly. 6 to 9, 9 to 14. Yes. और मुझे पूरा उम्मीद है कि this will go up to 20 this month. Yes, ये yes. 20 से ऊपर चला जाएगा इस महीने. इंशाल्लाह. और 1 साल के बाद जब हम करेंगे तो ये Zoom पे इतना छोटा छोटा फोटो दिखाई देगा, इतना छोटा छोटा पूरी स्क्रीन के ऊपर. पोस्टर में अभी भी छोटा छोटा दिखने लगा है सर. Right. तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं अंजलि जी का, जो पहली बार हमारे को ज्वाइन कर रही हैं. बहुत बहुत स्वागत है अंजलि आपका, और सुजाता जी का बहुत बहुत स्वागत, और थैंक यू सर. ऐश्वर्या का बहुत बहुत स्वागत, और क्या बोलते हैं, योगिता मैम. शैली का स्वागत, Thank और you, sir. योगिता का. बट ऑब्वियसली तो योगिता हमारी तो, हम तो पुरानी पापी है, नहीं योगिता, हम सारे तो. यस यस सर. बीनू मैडम तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं. सबसे पहले तो मैं इस सेशन की शुरुआत मेघा से करना चाहता हूं, और मैं अभी अगले जैसे ही सेशन खत्म होगा एक पोस्टर लॉन्च कर रहा हूं मेघा को लेकर. वो ऑलरेडी पोस्टर बन चुका है, मैं सेशन के बाद लॉन्च करूंगा, और वो पोस्टर है मेघा की ऑडी Q3 का. Congratulations Congratulations. ma'am. Congratulations. बहुत बहुत मुबारक हो मेघा ऑडी Q3 के लिए. 5th of November डेट. आज मेरा सुबेरे बात हुआ है आपके अपलाइन से और सब जगह लोगों से, तो 5th of November आप लोगों का डेट फाइनल किया है. 5 नवंबर 2020, यानी ठीक इससे आज के 1 महीने के बाद यू आर गोइंग टू बाय ऑडी Q3. जी सर. सो अभी पोस्टर उसका मेरे पास बन के आ चुका है, और मैं इस सेशन के बाद जरूर दिखाऊंगा सब लोगों को. तो सबसे पहले तो मैं मेघा से शुरू करना चाहूंगा कि कैसे लग रहा है. जी सर, डेफिनेटली सर. इट फील्स ग्रेट. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सर. बहुत इनफैक्ट मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि फर्स्ट टाइम से ही आई हैव बीन लकी नाउ, और आई वुड से कि इस जो ये हमारी जर्नी का जो ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं द सक्सेस ऑफ लेडीज एंड काइंड ऑफ वी आर एम्पावरिंग लेडीज. तो आई एम एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड कि मैं उसका पार्ट रही हूँ, एंड आई विल ऑलवेज एंश्योर सर कि मैं हमेशा रहूँगी. और इस टीम में हमारे इस टाइम हमारी टीम से 2 लेडीज और हैं. तो इस मंथ आई मीन जो नेक्स्ट मंथ आएगा उससे आई एम अश्योरिंग यू कि हमारी टीम से एटलीस्ट 5 लेडीज होंगी जो लीडिंग लेडीज में आएंगी. सो थैंक यू सो मच. विद योर ब्लेसिंग्स आई वुड से कि जो ये मेंटोरशिप है, जो ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतना अनएंडिंग गाइडेंस जो हमको मिलता है, तो उसी की वजह से आज शायद वी आर एबल टू बाय अ लग्जरी कार. सर, आई बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली where we all believed, like my grandfather वो job करते थे, then my father he was into a government job. उसके बाद हमारे दिमाग में यही फीड हुआ कि बेटा get a good degree, get yourself a good job, get a good degree, get yourself a good job. So we were into this mindset only, and दूर दूर तक everybody is a service class. कोई गवर्नमेंट में है लेकिन कोई प्राइवेट में है, बट बाइंग अ ऑडी इज लाइक एक्सट्रीमली सर बहुत ही अलग चीज़ है. मैं मतलब काफ़ी टाइम से हम लोगों ने लिखा था और हम लोग बोलते थे हर वेबिनार में, हर मीटिंग में, वी यूज्ड टू टेल दिस टू आवर टीम एवरी टाइम, जब हमें आइडिया भी नहीं था कि कैसे आएगी. शायद दैट इज़ द पावर ऑफ राइटिंग योर ड्रीम्स. तो हम लोग बोलते थे एंड आज द डे हैज़ कम. तो वी आर लाइक कि अभी हम लोग काउंटडाउन हैज़ ऑलरेडी बिगन. तो हम लोग ऐसे करते हैं कि अच्छा 5th को आनी है अभी 5th. तो हमारे जो मेंटर हैं संदीप नारवाल सर, उनका it is his birthday also. So we had decided to buy this on Chaitanya's birthday, my son's birthday, which is in October. But then we had shifted a little, थोड़ा सा shift कर दिया date, और 5th November को वो सारी planning बैठी है. So really blessed. और बहुत सारी चीज़ें हैं सर. आने वाला टाइम में मेरा यही मिशन है कि जो सारी लेडीज़ और जो सारी यूथ है वो एम्पावर्ड हो हमारे देश की, क्योंकि अगर if they are empowered, I think the country is developed, because our country is still in a developing state. मेघा, क्या चैलेंजेस हुए इस बिजनेस को बिल्ड करने में? अभी तो ऑडी आप ले रहे हैं
Audi is not a small car, it's a very luxurious car, है ना? In fact, I was about to say, sir, कि मेगा तुम्हारी अकेली कार नहीं होगी, it's going to be a leading ladies car. और हम जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा, we are going to have a bash, ladies bash, और दिखा देंगे कि सब खरीद सकते हैं यार. एक साल की जर्नी में खरीदना, I think sir, it's commendable. बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मेरे को नेटवर्किंग करते 20 साल हो गए, मैंने ऐसा कोई स्टोरी नहीं सुना आज तक कि कोई व्यक्ति एक साल पहले एक कंपनी में लॉग इन करे और वो 2 लाख के पे आउट पे पहुंच जाए और उसके बाद उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने सपनों की 40 लाख रुपए की ऑडी खरीद सके. तो मेरा जो चैलेंजेस थे शुरू के, थोड़ा सा मैं वो चैलेंजेस जानना चाहता हूँ. आज तो ऑडी दिख रही है, लेकिन चैलेंजेस भी रहे होंगे कुछ. डेफिनेटली सर, रहे थे, बहुत रहे थे. लाइक एनी अदर लेडी आई वुड से, हर एक लेडी जो भी, मैं बोलती हूँ कि जो पेन और जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, वही हम लोगों को करियर का शेप देते हैं. एंड दैट्स हाउ वी बिकम दिस स्ट्रॉन्ग. सो बीइंग अ लेडी, आई वुड से आई वाज आल्सो इनटू वर्किंग. तो जॉब में भी थे और बेटा भी है हमारा. एंड आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली. लाइक दिल्ली एनसीआर में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली है. बेसिकली वी आर फ्रॉम नैनीताल. सो गोइंग आउट फॉर द मीटिंग्स एंड प्लान्स एंड हैविंग अ बच्चा, तो वो बहुत चैलेंजेस आते थे. एंड इन मतलब you know when the journey was started, we had also planned our child to send him in a boarding. So we had done all those things. So उस समय पे सर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिली थी, मतलब घर से भी और हर जगह से. मतलब ये बोला गया था कि अपनी, मतलब ऐसी चीज़ें बोली गई थी कि मैं अभी बता नहीं सकती कि अपनी फ्रीडम के लिए तुम लोग बच्चे को बोर्डिंग भेज रहे हो. सो वी वांटेड टू सेंड हिम फॉर अ ईयर ओनली, सो दैट स्टेबल हो जाए सब कुछ. तो थैंकफुली ही वेंट, बट वो चीज़ें डिडंट वर्क आउट. सो वी ब्रॉट हिम बैक और बहुत सारी चीज़ें हुई थी. तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं एवरी टाइम आई गो. कौन सा कलर चॉइस किया है मेगा? सर वाइट. अच्छा सर वी हैड आस्क्ड, हम लोगों ने वाइट पहले डिसाइड किया था, लेकिन पूरी टीम से भी हम लोगों ने पूछा तो मोस्टली लोग वाइट ही कह रहे हैं. तो और वाइट हम लोगों को पसंद है. वाइट इज अ वेरी वेरी सोबर सूथिंग कलर. यस सर. And the car also look huge when it's in white color. Yes. So that's all it has been. Or So now he's back from the boarding school. Yeah, now so thankfully the lockdown has happened and we are able to work from home, so not required now. बहुत बधाई मेगा. Congratulations for this remarkable journey. और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि आपका नाम हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि आप पहली लग्जरियस कार अचीवर हैं टीएसएस में. जब भी टीएसएस के इतिहास की बात होगी, आज के 5 साल के बाद, आज के 10 साल के बाद, आज के 15 साल के बाद, तो मेघा मेहरा का नाम और भूपेश मेहरा का नाम हमेशा पहला लिया जाएगा. फर्स्ट इज ऑलवेज फर्स्ट. सबसे पहली गाड़ी किसने ली थी, सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी, सबसे पहले दरवाजा किसने तोड़ा था, सबसे पहले जो मेंटल बैरियर थे वो तोड़ने किसने शुरू किए थे लग्जरीज कार के लिए. नॉर्मल गाड़ी में वीरेंद्र का नाम लिया जाएगा कि वीरेंद्र ने 15 लाख रुपए की कैश डाउन लेके वो दरवाजा तोड़ दिया था, और उस दरवाजे के पीछे पीछे बहुत सारी गाड़ियां चली जाएंगी. लग्जरी गाड़ी की जब भी बात होगी तो मेगा तुम्हारा नाम सबसे आगे आएगा. 5 साल बाद, 10 साल के बाद, तुम जब 10 साल के बाद 1000-1200 गाड़ियां होंगी तो तुम कहीं भीड़ में निकल के बोलना कि मैंने शुरुआत करी थी. आई विश कि हमेशा टीएसएस का नाम हम लोग शिखर पर लेकर जाएं और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा रहे. बिल्कुल आपने कंट्रीब्यूशन की दस्तक दे दी ऑलरेडी. आग लग चुकी है मेगा. इट ऑल गोस टू. बहुत बधाई है, बहुत बधाई फिर से एक बार. अब मैं जानना चाहूंगा ऐश्वर्या से. ऐश्वर्या अभी स्टार्ट किया हमारे साथ, पहली बार इस लीडिंग लेडी में आई है. ऐश्वर्या, क्या मैं बात कर सकता हूँ? ऐश्वर्या, मुझे तेरा स्ट्रगल याद है वो सिविक सेंटर का. मुझे तेरा स्ट्रगल बहुत अच्छे से याद है कि मेट्रो ट्रेन में एक गेस्ट को लेके आना, और बहुत चैलेंजेस थे. कोई पैसा नहीं आता था तुझको, मुझे अच्छे से मालूम है. और घर वाले भी बोलते थे कि छोड़ दे इस काम को. घर वाले घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे. मुझे सब कहानी पता है. तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर बैठ के? सर प्रिविलेज फील हो रहा है. इनफैक्ट जैसे ही पोस्टर जब बना था और मैंने देखा, तो मैंने अपनी लिस्ट में किसी को नहीं छोड़ा जिसको ये पोस्टर नहीं गया हो. इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. मतलब मैंने लगातार बहुत सारे दिनों में अपनी स्टोरीज पोस्ट लगातार इतना ज़्यादा, एंड इस पोस्टर की वजह से मेरा बिजनेस बढ़ गया है.
मतलब अभी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आता है लोगों का तो वो अच्छा लगता है, वो जो एप्रिसिएशन मिलता है वो अच्छा लगता है। सो एक्साइटेड थी मैं बहुत ज़्यादा इस सेशन के लिए, और आज मतलब मेरी पूरी फैमिली देख रही है, दे आर क्या फीलिंग बात, प्राउड। सो आपकी इट्स अ फैमिली गुड देख रही है, जर्नी। करीब करीब 2000 लोग पूरे हिंदुस्तान में आपको सुन रहे हैं अभी। यस मोर सर। देन 2000 पीपल आर लिसनिंग टू यू। और मैं जानता हूँ इस 2000 में से मैक्सिमम जो जेंडर होगा वो शायद लड़कियां होंगी या लेडीज होंगी जो तुम्हें सुन रही होंगी। तो ऐश्वर्या, जॉब के साथ साथ बिजनेस बिल्ड किया था, अभी जॉब छोड़ दिया है, चल रही है? सर जॉब छोड़ दिया, 4 अगस्त को लास्ट डे था। अच्छा, और नौकरी उस छोड़ दी है आपने? हाँ जी। कितना जैसे टाइम कितना टाइम जॉब किया ऐश्वर्या? सर ऑलमोस्ट 2 years। 2 years। यस। तो क्या जॉब था, कहाँ पर पोस्टिंग थी? और आई वाज इनटू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी मैं। गुड़गांव में जॉब कर रही थी। डेली का 2 से 3 घंटा ट्रैवल में जाता था। सुबह 7 बजे निकलती थी, रात को 9 बजे घर में घुसती थी। और सैटरडे संडे होता था काम करने के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ रियलाइज हुआ कि अभी बहुत हो गया है और फुल टाइम देने का टाइम आ गया है। सो सैलरी क्विट किया। कितना सैलरी कितना मिलता था 2 साल के बाद? सर 20,000 बस? बस। मतलब 2 साल जॉब करने के बाद जो सैलरी विड्रॉ था 20,000। लास्ट, वो 20,000 रुपीज? 20,000। और उसके लिए 3 घंटे का कम्यूटिंग था रोज? हाँ, रोज। कभी कभी ज्यादा भी होता था क्योंकि गुड़गांव में ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगता है। तो हम्म। सुबह और शाम का तो वैसे भी सबका आने जाने का टाइम होता है, तो तो मतलब जाते 3-4 कैसे थे, घंटे। कैब कैसे जाते थे? शटल थी, बस होती है एक, जिसमें आप एनरोल करते हो, जैसे ऐप्स होते हैं ओला वगैरह के, वैसी शटल एक होती है। ओके। तो उसमें फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, फिक्स बसेस होती हैं, एंड उससे ट्रैवल करती थी मैं। तो बहुत चैलेंजिंग रहता होगा यार, रोज जाना रोज आना। हाँ सर, फ्रस्ट्रेशन होता था कि सुबह सुबह आप कहते हैं इतनी गर्मी में, कभी बार बस का एसी नहीं काम कर रहा, सुबह से आना, फिर रात को 9 बजे घर में घुसना, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि अच्छा चलो फिर से काम कर ले, या तो वो नहीं हो पाता था क्योंकि आधे ज़्यादा टाइम वो ट्रैवलिंग में जब जाता था तो बहुत ज़्यादा थकावट होती थी, और पूरा दिन आपको ऑफिस में रहना है, कहते हैं कॉल्स वगैरह नहीं अटेंड कर पाते थे। तो वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा टफ रहता था कि आप उसके साथ-साथ फुल टाइम प्रॉपर्ली काम कर पाओ। अब जितने लोग बट जॉब कर रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000 का, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो तुझे सुन रही होंगी अभी। जी, तो क्या क्या बोलना है तेरे को उन सबको, और कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर? फ्रीडम कैसे लग रही है? वहाँ नौकरी में क्या दिक्कत थी, यहाँ क्या अच्छा लग रहा है? सर मैं आपको लास्ट के कुछ महीनों का एक्सपीरियंस बताऊँगी। आई यूज्ड टू क्राई एट नाइट। प्रेशर फील होता था बहुत ज़्यादा, और कहते हैं रोना आता था कि मुझसे और नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरा मन बैठ गया था कि मुझे फुल टाइम काम करना है, सो दैट ये प्रेशर ना हो। मतलब मेरा मेंटल कहते हैं स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेस फील होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी लास्ट के कुछ महीनों में। सो आई डिसाइडेड कि अब फुल टाइम करना है, एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर उठा के रख दिया मेरे ऊपर से। ये फीलिंग थी। और अभी मैं ज़्यादा काम कर पा रही हूँ, ज़्यादा काम करती हूँ, बट इट्स अ हैप्पी मोड। मुझे प्रेशर नहीं फील होता है, मुझे स्ट्रेस नहीं फील होता है। सो जितनी भी मेरी एज की लड़कियां हैं या जितनी भी ऐसे जॉब्स कर रही हैं डेली कम्यूट, आई वुड जस्ट से कि काम शुरू करो यार, ये बहुत तो ज्यादा वो मजा जो आता लोग है। नेटो मार्केटिंग वो लोग जो नेटो मार्केटिंग को गलत बोलते हैं या बोलते हैं ये बेकार काम है, वो लोग जो बोलते हैं कि यार ये तो ऐसे ही काम है, लोकल काम है, वो उनके बारे में ऐश्वर्या क्या बोलना है अब? सर मुझे हंसी आती है बस, और कुछ नहीं। मुझे उनके बारे में नहीं बोलना है, बिकॉज जैसा कि आप बोलते हो कि लोगों को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सो मेरा पार्ट यही रहता है, जो लोग मुझे ऐसे कुछ भी कमेंट करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, मैं उन्हें यही बात कन्वे करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज तभी होगी जब सिस्टम में आओगे। सो बहुत सेम यही बहुत बढ़िया, मैसेज आता है। बहुत बहुत बढ़िया ऐश्वर्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उम्मीद करता हूँ कि आपका पे आउट 1 लाख रुपए से ऊपर जाए अब। बिल्कुल जाएगा सर। तो कब तक मैं उम्मीद करूँ कि यू विल क्रॉस 1 लाख रुपीज? सर आई एम एक्सपेक्टिंग इस महीने हो जाएगा। इसी महीने? Yes.
Yes, ओ sir. माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो 20,000 रुपए की नौकरी से 1 लाख रुपए। हाँ, वो भी 1 महीने 2 महीने के अंदर। तो अभी अगले 3 साल 4 साल में क्या लगता है, खुद को कहाँ देखती हो? सर जैसा कि आपने विजन दिखाया है, मैं तो उसी को ही फॉलो कर रही हूँ कि आपने बोला था कि जनवरी में 5 लाख से ज़्यादा का पे आउट बन जाएगा, तो मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। मैं अपने आप को वहीं देखती हूँ, तो मेरा विजन वहीं अटक गया अब। कांग्रेचुलेशंस यार, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक वो यू कहते हैं ना कि मेहनत, भगवान आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करता। तो वो जो पुरानी Right. मेहनत थी उसका फल आज मिल रहा है। बिल्कुल सर। कोई भी मेहनत कभी खराब नहीं होती। सर आपकी गाइडेंस है, मतलब आप एक पावर देते हो कि विजन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, कितना स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड मेरी टीम में भी अब वही चीज़ें फॉलो होती है, वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। सो थैंक्स टू यू। तो कहाँ कहाँ टीम इस है ऐश्वर्या अभी? टीम कहाँ कहाँ है? सर अब तो आई कैन से ऑल ओवर इंडिया है, मतलब महाराष्ट्र है, जम्मू में भी है, कर्नाटका में भी है, चेन्नई साइड, इफ आई से वेस्ट में है, गुजरात में है, मतलब आप स्टेट का नाम लो एंड आई विल से मेरी टीम वहाँ है ओह माय गॉड, इन जस्ट 1 ईयर। इन जस्ट 1 ईयर। कांग्रेचुलेशंस ऐश्वर्या, बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम अक्टूबर में लीडिंग लेडी सेशन करेंगे तो मैं आपका पोस्टर में पे आउट जो रखूँ वो 1 लाख रुपए से ऊपर लिखूँ। बिल्कुल सर, डन है। बहुत 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 बधाई, कांग्रेचुलेशंस। आई विल मूव टू नाउ सुजाता जी। वेलकम सुजाता जी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस लीडिंग लेडी कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ सर, और सबसे आपका पहले तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा थैंक्सफुल है। यस सर। जी कैरी ऑन। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आज मतलब यूट्यूब पे हूँ, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ सपने देखे थे। और मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड शेयर करना चाहूंगी। मैं बिहार के एक बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, जहाँ मैंने पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से किया है। और वहाँ और मेरी शादी बहुत ही जल्दी हो चुकी थी, तो फिर मैं जो सपने देखती थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई। मैंने फिर फैमिली और परिवार में अपना समय दिया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वेस्टीज के जरिए ऐसा कुछ मिलेगा जो मैं अपने सपनों को, जो 20 साल पहले मैंने छोड़ रखा था, वो आज मैं फिर से शुरू की हूँ अपने सपनों को देखना। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो सपने तो देखती हैं पर कहीं ना कहीं अपने सपनों को दबा देती हैं, और वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती, और कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है कि या तो लोग मुझे कुछ बोलेंगे या फिर कहेंगे, कैसे मैं करूं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ, और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। आज वो प्राउड फील कर रहे हैं कि मम्मी मेरी बहुत, मतलब जो सपने वो छोड़ चुकी है वो पूरे कर रही हैं। और सर मैं हाउसवाइफ को यही बताना चाहूंगी कि जो भी ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि जिन्हें क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर जिसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो करना चाहती हैं, तो वो मैं चाहूंगी कि वेस्टीज है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं सारी उन हाउसवाइफ को बोलती हूँ कि वो आओ, हमारे साथ आओ, काम करो, जुड़ो, और आपके सपने साकार होंगे। जो भी आपने सपने देखे, मैं बिलीव कितना नहीं कर कितना पे सकती आउट है, कितना पे आउट है सुजाता जी आपका इस महीने का? सर लास्ट मंथ का पे आउट 1,48,774 रुपए है। ओ माय गॉड, 1,48,000 यानी करीब करीब 1.5 लाख रुपए। Congratulations. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रियली अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो वेस्टेज कैसे मिला सुजाता जी आपको? सर मेरे एक रिलेटिव हैं जो उन्होंने बताया कि उन्हें टारगेट मिला था कि इतना करना है आपको पीवी, तो उन्होंने बताया कि एक बार आप ये मतलब उन्हें टारगेट मिला था, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, बताया कि वेस्टीज एक कंपनी है, फिर आप आओ, जुड़ो। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग है तो कुछ नहीं हो सकता है।
क्योंकि पहले मैंने एमए का नाम सुना था, तो जी। क्योंकि मेरी फ्रेंड भी बहुत 3-4 सालों से कर रही है, लेकिन उसके कुछ अर्निंग नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। जी। फिर इसलिए मैंने पहले तो मना किया कि नहीं, मेरे से शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार तो आप करके तो देखो और समझ के देखो। फिर मैंने मीटिंग्स ज्वाइन किए, फिर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे समझना शुरू की ना सर, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। सीखने के लिए ना ही समय चाहिए और ना ही मतलब कुछ एज चाहिए। एज का कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप अगर 10 साल पहले या 20 साल पहले पढ़ाई आप छोड़ चुके हो तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने ठाना कि इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे अपना नाम चाहिए था, पैसे के साथ साथ अपनी नाम और पहचान चाहिए था, जो इसमें मुझे मिल रहा है, और मैं बहुत बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। अभी करीब करीब 2000 से ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं सुजाता जी। और जी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी कैसा लगता है जब 1.5 लाख रुपए अकाउंट में आते हैं? सर मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी भी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए नहीं है 25 साल के जॉब में सर। जो आज मुझे अच्छा। वेस्टेज ने दिया है। ओह माय गॉड। तो 25 साल जॉब कर लिया उन्होंने, लेकिन तब भी सैलरी पे नहीं पहुंचे हैं अभी। नहीं सर। और आपको कितना टाइम हुआ वेस्टेज के अंदर? सर सिर्फ 6 मंथ हुए हैं। क्या बात है, सुपर्ब Amazing. अचीवमेंट, सुपर्ब अचीवमेंट। तो जो लोग कहते हैं कि जनरेशन पान में बहुत धीरे पैसा आता है, तो उनको सुजाता जी से कोचिंग लेनी चाहिए, सुजाता जी के पास चले जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कैसे हो रहा है ये। 6 महीने के बाद एक सिंपल हाउसवाइफ, और जो बिहार में किसी गांव से हैं, जो हिंदी मीडियम में पढ़ी हैं, जो बहुत जल्दी जिनका शादी हो गया, वो आज 1.5 लाख रुपए के पे आउट पे सिर्फ 6 महीने के अंदर पहुंच गए हैं। ये कमाल है यार, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुजाता जी। मेरी तरफ से, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं क्या थैंक आगे अगले महीने में आपको कहाँ देखना चाहूंगा, मतलब आप कहाँ अपने आप को देखते हैं अगले महीने? सर आगे 2 लाख के पे आउट तक ट्राई करूंगी सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 लाख के पे आउट पे आप ट्राई करेंगे, 1.5 लाख पे आप पहुंच चुकी हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोग आत्महत्या ना कर लें आपकी बात सुन के। मुझे लग रहा है लीडिंग लेडी सेशन जब खत्म होने को आएगा तो 2-4 लोगों को तो हार्ट में स्टंटिंग डल जाएगा। मुझे लग रहा है बंद हो जाएंगे उनके दिल आप लोगों को सुनने के बाद। यहाँ पर ऐश्वर्या जो बहुत छोटी उम्र में है, अभी शादी नहीं हुआ है, 20,000 की जॉब से 55,000 60,000 पे पहुंच गई। यहाँ पे सुजाता जी हैं जो एक हाउसवाइफ हैं, वो 1.5 लाख के पे आउट पे पहुंच गई। यहाँ पे मेघा हैं जो ऑडी Q3 ले रही हैं अगले महीने। ये क्या क्या होने वाला है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो कहाँ पहुंच जाएगा। मैं तो सोच सोच के भी ये गूज़बम्प हो रहे हैं मेरे हाथ पे, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है सुजाता जी, रियली रियली हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज और, सुजाता मैम की बिटिया का भी पे आउट आता है, जो वर्किंग है, आईटी बैकग्राउंड से है। ओ माय गॉड। तो नेक्स्ट टाइम वो भी हमारी लीडिंग लेडी में होंगी। अच्छा, अलग तो से आईडी पे आउट आता है? जी सर। ओहो, कितना 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 चेक आया उनका लास्ट मंथ? सुजाता मैम कितना चेक है? 12,000 का है सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, वेस्टेज में 12,000 का चेक जब भी आता है ना, तो सबको ये पता होता है कि 3 महीने बाद ये 50 हो जाएगा। ये ऐसा टीएसएस में ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसा टीएसएस में लोगों को फंडा बिल्कुल क्लियर है कि अगर आज 12,000 का चेक है तो ये 3 महीने बाद 50 हो जाएगा, 6 महीने बाद 1 लाख हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को, तो क्या बात है यार। तो आप तो माँ और बेटी दोनों लूटने पे लगे हैं, मुझे लग रहा है वेस्टेज को। बहुत 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 बधाई सुजाता जी, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। मैं अभी अब सीधा चलता हूँ योगिता के पास, जो योगिता पहली बार हमारे को ज्वाइन कर रही है। तो योगिता, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस फ्रेम में आने के लिए, क्योंकि अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन फ्रेम है जिसके अंदर अभी आप सब लोग हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अर्निंग मनी कि आपने पैसा कमाया और इस फ्रेम के अंदर आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, कोई पूछता नहीं है उनको, कोई नमस्ते नहीं करता, कोई ताली नहीं बजाता, और उनसे कोई इंस्पायर नहीं होता। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी होंगे जिनके घर के आगे 10 मर्सिडीज खड़ी होंगी, लेकिन वो किसी को इंस्पायर नहीं कर पा रहे होंगे।
तो सवाल ये है कि आप क्या किसी को इंस्पायर कर रहे हैं? मुझे याद है भगत सिंह मूवी में एक अजय देवगन का एक बहुत अच्छा डायलॉग था जब वो भगत सिंह बने थे, तो उनकी मूवी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि जान देना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी दे सकता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी दी गई जान पूरे देश में उबाल ला सकती है कि नहीं ला सकती। यस सर, एंड आई थिंक सर एक चीज और मैं ऐड करूंगी, आपकी दी गई जान क्या पूरे देश में एक उबाल ला सकती है कि नहीं ला सकती है? यस मनीषा, कैरी ऑन। सर मैं कह रही थी कि आपने हमें एक इंसान के बारे में बताया था, जॉर्ज मेलरी के बारे में, जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह करने के लिए 1924 में प्लानिंग की थी। तो ना उस आदमी को पैसे आने थे सर, ना उसको किसी का रिकॉग्निशन रिवॉर्ड मिला आज तक, क्योंकि ये मिस्ट्री है कि जॉर्ज मेलरॉय ने चढ़ा भी था, सबमिट किया भी था कि नहीं किया था। सो और नाम कमाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए लोग बड़े बड़े काम करते हैं, और उन्होंने जो एवरेस्ट फतेह करने की कोशिश की, उसके अंदर कोई स्वार्थी भाव नहीं था, सिर्फ ये था कि इंसान कुछ भी कर सकता है। आज की डेट में अगर 99.99% लोगों को बोला जाए कि आपके लिए सारा अरेंजमेंट कर देते हैं, आप ही जॉर्ज मेलरॉय की तरह जाइए और एवरेस्ट फतेह कर लीजिए, आधी जनता जाएगी ही नहीं सर। वो कहेगी क्यों जाना है, क्यों जाना इज द क्वेश्चन। और हम लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसका हमें क्यों क्लियर नहीं है, इसकी वजह से हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आई थिंक उनका व्हाई क्लियर होता है, और यहाँ पे ऑल ऑफ अस आर सिटिंग विद अ व्हाई, हम सब एक व्हाई के साथ बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप जो कर रहे हैं आज के डेट में, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। देखो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टू अर्न मनी, इट्स अ मैटर ऑफ कि अगर सुजाता जी की बात सुनकर 4 हाउसवाइफ को भी लगता है कि मैं कर सकती हूँ, और उनके किचन में सिर्फ 20,000 रुपए महीना भी अलग से आना शुरू हो जाता है, तो मुझे लगता है उनका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 4, 2,000 में से सिर्फ, मैं तो कह रहा हूँ 4 क्या, एक भी व्यक्ति को लगता है, एक भी हाउसवाइफ को अगर सुजाता जी की बात सुन के लगता है कि इफ सुजाता कैन डू वी कैन डू, अगर सुजाता जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। जब लोग मेरे पास आके मुझे बोलते हैं कि सर हमने वो वाला वीडियो सुना, उससे हमारा लाइफ में ये परिवर्तन हुआ, तो मुझे लगता है कि कितनी भी धन दौलत संपदा से वो खुशी नहीं मिलती जब किसी एक आदमी के इस तरह की प्रेज से मिलती है कि मेरा लाइफ सर बदल गया उसके बाद। ये फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी गोल्डन फ्रेम जिसके अंदर अभी आज हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। ये सिर्फ 50,000 रुपए कमा के आने वाली बात नहीं है, ये बात ये है कि आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों की आंखें खुल रही होंगी, और वो अपने रास्ते पर कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को अपनी आंखों से वो दिखाते हैं जो वो अपनी खुद की आंखों से नहीं देख सकते। राइट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं योगिता पे चलता हूँ और योगिता से जानना चाहता हूँ कि योगिता को कैसा लग रहा है पहली बार इस फ्री में आकर। सर मैं बिलीव नहीं, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को, रियली आई एम गेट इमोशनल, क्योंकि मेरा एक ड्रीम कंप्लीट हुआ है जिसको मैं 6 साल से बुन रही थी, राइट। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो नाम योगिता है, और बैकग्राउंड से टीचर बनना चाहती थी, बन नहीं पाई, एक हाउसवाइफ बन के रह गई, क्योंकि सपने बहुत बड़े देखे थे मैंने बचपन से ही, कुछ अपना ऐसा करना चाहती थी कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, राइट। शादी थोड़ा मेरी जल्दी हो गई, और इस चीज का ब्लेम नहीं है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं फैमिली के साथ कि शादी जल्दी हो गई मेरी। और शादी के बाद सोचा था कि सपने पूरे करूंगी हस्बैंड के साथ, और बट जब होता क्या है कि शादी होती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की आ जाती हैं। ज्वाइंट फैमिली में गई थी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो कहीं ना कहीं फील होता था कि जो मैं बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, शायद अभी किचन में चला जाएगी पूरी जिंदगी मेरी, चकला बेलन रोटी में, रियली। बट मैं ब्लेस फील करती हूँ कि भगवान ने जिस इंसान से मेरी शादी कराई, नरेंद्र जी, वो मुझे बहुत अच्छे से समझते थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तुम जो भी कर रही हो घर के साथ साथ, तुम जो करना चाहती हो करो। एंड देन मैंने टीचिंग प्रोफेशन में गई, मैंने जेबीटी बीएड किया जम्मू से, सोचा कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे भी और फैमिली के मैनेज करते करते मैं टीचर, मेरे को अच्छा लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन में हाफ डे आप लगाओ और अपनी फैमिली को भी मैनेज कर सकते हो। बट कुछ साल तक 2008 में मैंने ये किया था, बट 5-6 साल तक जॉब वैकेंसीज ही नहीं निकली, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती थी, वो नहीं निकली, मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करना था। तो जब ऐसा वैकेंसीज निकली तो मैं 2 महीने ओवर एज हो गई, और फिर मेरा सपना टूट गया कि मेरे को लगा कि लाइफ में अब तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और उसी दौरान फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आया, और जब ये कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में आया था तो सर मैं इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं थी,
मेरी बहुत छोटी सोच हो चुकी थी क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ बन गई थी। मेरे सारे सपनों पे पानी पड़ चुका था, अब उस पे धूल पड़ चुकी थी। तो मुझे लगता था कि मैं तो 2 लोगों से बात नहीं कर सकूंगी, मैं कभी किसी से मत इंटरेक्शन नहीं कर सकती, मेरे को लोगों से बात करने में डर लगता था, मैं प्रोडक्ट नहीं सेल सकती, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप शादी से पहले आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, बट शादी के बाद धीरे धीरे टाइम ऑफ पीरियड फ्रेंड सर्कल भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मुझे लगता था कि मैं किसी को नहीं बता पाऊंगी, बट मतलब ब्लेस करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ने, डायरेक्ट सेलिंग ने मेरी लाइफ में 180 डिग्री चेंज लाया सर। और रूप सहाय की 2 पंक्तियां हैं, अगर आप परमिशन दे तो मैं जरूर प्लीज सबके प्लीज सामने प्लीज रखना चाहूंगी, जो प्लीज। मेरे दिल से बहुत कनेक्टेड है सर। रूप सहाय जी बोलते हैं कि पढ़िए गीता बनिए सीता, कि पढ़ लिख करके कि तुम डॉक्टर बन जाओ, जज बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बनिए सीता, और कितनी भी आदर्श नारी बन जाओ। पढ़िए गीता बनिए सीता, इन सब में लगा पलीता, किसी बुद्धिमान की बन परिणीता, निज घर भार बसाइए, आंखें गीली लकड़ी सीली, आंखें गीली लकड़ी सीली, घर की सबसे बड़ी पतीली में भरकर भात पकाइए। तो ये भारतीय नारी की व्यथा है ये सर, कि वो चाहे पढ़ लिख कर कितनी भी बड़ी नारी बन जाए, जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसे अपनी घर की जिम्मेवारी तो उठानी ही पड़ेगी, अपनी सब चीजें। ऐसा नहीं है कि लेडीज करना नहीं चाहती हैं, करना चाहती हैं सर, बट क्या होता है कि उनके खुद के योगिता, अभी सपने, उनकी अभी खुद मैं की थोड़ा सा आपको, इच्छाएं। मैं थोड़ा सा आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे तो आप ज्यादा बोलोगे तो मैं रो पड़ूंगा, इसलिए रोक दिया मैंने आपको। हाँ जी सर। मैं ये आपसे सर बीच में बहुत एक भरा हुआ सवाल, है अंदर, मैं जानता हूँ, मैं बहुत जानता दर्द हूँ। भरा हुआ है सर, अंदर बहुत दर्द है सर, 5 साल से बहुत दर्द भरा हुआ है अंदर। वो दर्द हम पे आउट के रूप में बाहर मैं तो निकालेंगे। सोच रही हूँ मैं रोना पड़ू स्क्रीन पे। हाँ जी नहीं नहीं, सर, वो दर्द हम पे आउट प्लीज के सर। रूप में बाहर निकालेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको अगले महीने और अगले 6 महीने के बाद अपने आप को आप कहाँ देखती हैं वेस्टेज के अंदर? सर नेक्स्ट मंथ मेरा 1+ पे आउट होगा, 1 लाख प्लस डन डील है सर ये। आप पब्लिकली और बोल रहे हैं ये आप यूट्यूब लोग पे रहने आपके वाला है? सर, जब सर इसीलिए तो बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे रहेगा तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। जो कमिंग 14 डेज है मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैंने यूट्यूब पे बोला है मुझे डन डील करना है सर, इसीलिए तो बोल रही हूँ। और ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है, गौरव सर, आप, जोगिंदर सर, सर आप सभी 1 की लाख से ब्लेसिंग। ऊपर का चेक चाहिए, एक साल यस 1 सर, लाख से ऊपर का चेक चाहिए। सर चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए, हाँ जी सर, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। सर चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत बधाई योगिता, तुमसे बात करके मैं बहुत बड़ा प्रेरित प्रेरित हो रहा हूँ यार, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सर लग रहा मैं है। सर मैं स्क्रीन पे हूँ तो मैं ना कुछ पर्सनैलिटीज का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। सीरियसली आज जो मैं बोल पा रही हूँ उन्हीं की वजह से, एक एक शब्द है, राइट। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का, और उसके बाद मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का। मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत सपोर्ट करती है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। होता क्या है कि जब अप डाउन आता है बिजनेस में, कभी बिल्ड हो रहा है, कभी नहीं बिल्ड हो रहा है। मैं काफी ईयर से हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, और जिस हिसाब से मेहनत करी कभी रिजल्ट नहीं मिला, और हमेशा अपने आप को समझाती रही। आप जब भी बोलते हो ना वीडियोस में सर आप, कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा, तो हर बार अपने आप को दिलासा देती रही कि तेरा टाइम भी आएगा, तू लगी रहे, तेरा टाइम भी आएगा। और मम्मी मेरे को कई बार समझाती थी, मेरे हस्बैंड कई बार मुझे समझाते थे कि आएगा टाइम, राइट। और मेरे को एक बिलीव था अंदर से जो मुझे ना बैठने नहीं देता था कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, कि मेरे को लगता था कि यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ, जहाँ पे मैं जो चीजें चाहिए मुझे लाइफ में वो मिल सकती है मुझे। सॉरी। और कैरी ऑन, वी आर विद यू। यस, तो जोगिंदर सर का बहुत थैंक यू करना चाहूंगी जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें। दिल से ग्रेटिट्यूड है उनके लिए बहुत ज्यादा। उसके बाद गौरव सिंह सर, संजुम सर, जो बहुत हेल्प करते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद मेरी इंस्पिरेशन मिस्टर गौरव भाटिया जी का बहुत ही तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। आज जो भी बोल रही हूँ उन्हीं की वजह से सब कुछ, उनके फेथ की वजह से, उनके वर्ड्स की वजह से मैं आज ग्रो कर रही हूँ, राइट। और सर आपकी वजह से, बिकॉज आप आपकी हर एक बात इंस्पिरेशन देती है, आपके हर वर्ड इंस्पिरेशन देते हैं। लास्ट टाइम जब मेरी फोन पे आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था योगिता मैम आप बहुत बड़ा करोगी, यही लाइन बहुत है मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए सर। सीरियसली सर बहुत बड़ा करना है मिलके। अपने मम्मी पापा का थैंक यू करना चाहूंगी, अपने हस्बैंड का, अपने सभी अपलाइंस का, अपने सभी डाउनलाइंस का थैंक यू करना चाहूंगी सर। गॉड और गॉड ब्लेस, जितना भी अपने आप गॉड से ब्लेस। प्रॉमिस किया है ना सर,
अपने आप से प्रॉमिस किया है ना सर, उसको डेफिनेटली पूरा करूंगी मैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे बड़े इंस्पिरेशन हम खुद होते हैं। मैं बहुत गिरी हूँ सर बिजनेस में, कभी डाउनलाइंस छोड़ के चली गई है, कभी किसी ने चीट किया, कभी किसी ने चीट किया, हर बार जीरो से गिरी, ऊपर से नीचे गिरी। पार्ट ऑफ द बिजनेस है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है। यस सर, बट सर मेरे को एक ही होप, कहते हैं ना कि डाउनलाइन सारी चली जाए सर, पर अपलाइन बने रहे। तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ऐसी लीडरशिप के साथ हूँ सर, कि मुझे पता है कि मुझे आज भी जीरो पे खड़ा कर दो, फिर से मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सर, आप लोग हो मेरे मेंटोर हो, लेकिन ये तूने बहुत सबको बड़ी रुला, बात है सर हमारे लिए। तू खुद तो रोई रोई हमें भी रुला दिया तूने। सर 2 अगली पंक्ति अगली और बार बोलना चाहूंगी मैं। अगली बार मैं इससे बात ही नहीं करने वाला, ये खुद भी रोती है, हमें भी रुलाती है। सर 2 पंक्ति में जरूर बोलना चाहूंगी लेडीज के लिए, मेरी सारी लीडिंग लेडीज के बिहाफ पे मैं सभी लेडीज से बोलना चाहूंगी कि जब कहते हैं हमको सब नारी, जब कहते हैं हमको सब नारी, तो क्यों हम समझे अपने आप को बेचारी। ना समझो हमें लाचार, ना समझो हमें लाचार, हम है तुम सब पे भारी, क्योंकि हमसे है सृष्टि सारी, हमसे है सृष्टि सारी। थैंक बहुत यू बढ़िया सो मच योगिता, सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। शिवानी देख ले योगिता क्या बन गई है, देख धीरे धीरे थैंक एक यू सो मच सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ऑल खतरनाक बनती बिकॉज जा ऑफ रही माय है। मेंटर एंड अपलाइन, ऑल बिकॉज ऑफ। मुझे अच्छा लगता है कि हम सब लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इतने सालों से एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों का जो बॉन्डिंग है वो बहुत शानदार है। और ये एक अपलाइन डाउनलाइन का बॉन्डिंग नहीं है, अब ये अब एक भाइयों का बॉन्डिंग हो सकता है, ये एक दोस्त का बॉन्डिंग हो सकता है, ये गार्जियन का बॉन्डिंग हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अभी ये इतने सालों के बाद कोई अपलाइन डाउनलाइन वाला बॉन्डिंग बचा है। अभी तो बॉन्डिंग, मैं तो कल भी किसी से कह रहा था कि हम इतने साल से एक साथ हैं, कुछ सालों के बाद तो हमारी शक्लें मिलने लग जाएंगी। अगर आप बहुत सारे साल एक साथ रहते तो वो रिजेम्बलेंस बिल्कुल एक जैसा हो जाता। तो एनीवेज, वेल डन, और माय बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट मंथ योगिता। सो क्विकली आई विल मूव टू शिवानी नाउ। और शिवानी ऑलरेडी हमारे साथ प्रोग्राम में थी उस दिन के, क्या बोलते हैं सर, वी हैव अ न्यू एंट्रेंट, शैली जी। आई मीन शी इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डायमंड शैली। हाँ, वो हम लोगों ने ऑलरेडी, अभी बात करूंगा मैं शैली से, डोंट वरी। तो मैं शिवानी पे चलता हूँ सबसे पहले। तो शिवानी, कैसा रहा उस दिन का प्रोग्राम सबसे पहले तो? शानदार था, बढ़िया था, मजा आ गया। मतलब खुशी भी थी, उतना ही लग रहा था कि नहीं, क्योंकि एक आप ही बोलते हैं ना सर, आप अपने आप को कितना भी, मतलब जितना आप अपने आप को जितना चाहो उतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, मतलब आप मैक्सिमम क्यों नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगा सर कि मैं तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकती हूँ, बाय द हेल आई एम सिटिंग हियर यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा। और कुछ नहीं, इसलिए शांत हूँ सर। कहते हैं ना बल्ला बोलेगा, संदीप सर बोलते हैं, तो फिर बल्ला बोलेगा सर, इसीलिए सर। लेकिन बहुत मजा आया, लगा कि आप सर, हम एक सेफ हैंड्स में है सर, मुझे ऐसा फील होता है आपके साथ सर, इस TSS के साथ। वी आर अ फैमिली ना, हम लोग एक परिवार का हिस्सा हैं। और जितना टाइम मैं अभी आप लोगों के साथ लगाता हूँ उतना टाइम तो मैं घर वालों के साथ भी नहीं बिताता अब। और मैं तो जिस दिन से आया हूँ वहाँ से मैं क्वारंटीन ही हूँ, मैं अपने रूम से बाहर निकला हूँ, ये 5वां दिन है आज। तो मैंने अपने आप को दूर कर लिया सब लोगों से, क्योंकि मुझे पता है वहाँ सब लोगों ने झपियाँ पपियाँ पाई हैं, तो थोड़ा दूर ही रहो सब लोगों से अभी, है ना। तो ये 5वां दिन है। जितना टाइम जूम पर हूँ, जितना टाइम लोगों के साथ हूँ, उतना टाइम तो अब घर वालों के साथ बात करने का भी नहीं होता। खैर, तो वी ऑल आर फैमिली। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2-3 साल के अंदर हम बहुत कुछ बदल देंगे, बहुत कुछ बदल देंगे। आज अगर 20-20 साल के बच्चे या 21-21 साल के बच्चों के सपनों में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आ रहा है, तो अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो शिवानी, क्या लगता है कि लेडीज डिपार्टमेंट जो TSS का है, इसमें कितना टफ कंपटीशन होने वाला है? सर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। मतलब ये बहुत 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 बड़ी बात है कि जिस इंसान को यूट्यूब पे जो सेंसेशन है, पूरा वर्ल्ड सुनता है। मतलब मैं मानूँ तो अगर इंडिया में मोटिवेशन स्पीकर का नाम लिया जाए तो सोनू शर्मा सर का नाम आता है सबसे पहले। एंड मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ इस वक्त कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पहले तो मैं इसी को बहुत प्रमोट करने वाली हूँ। ठीक है सर, आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्रिविलेज। और इसीलिए मैं, रही बात कंपटीशन की सर, होने वाला है सर, तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। मैं चैलेंज नहीं दूंगी किसी को भी, क्योंकि मुझे पता है जितना पोटेंशियल मुझ में है उतना ही बाकी सब में है। और
मिलके एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वही होती है जो एक दूसरे को ऊपर उठाती है सर। और मैं ये बोलता हूँ शिवानी कि हमेशा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन से एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे से इंस्पायर होकर ग्रो हो जाते हैं हर आदमी। एग्जैक्टली सर, मतलब अगर कल को चेक किसी और का अच्छा बने तो हमको उससे इंस्पिरेशन लेके अपना चेक बढ़ा लेना चाहिए। एग्जैक्टली सर। क्योंकि कहते हैं जिस जिस बाजार में सिर्फ एक ही दुकान होती है वो कभी नहीं चलती। उसी बाजार में उसी तरीके की अगर 25 दुकानें होंगी तो बाजार बन जाता है। डेफिनेटली सर। फिर वहां पर सबकी दुकानें चलती हैं, वहां ग्राहक भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, टर्नओवर भी होता है और वहां का माहौल अलग होता है बिल्कुल। अगर आपने अकेले जंगल में एक दुकान खोल रखी है, हु विल कम? नोबडी विल कम। अकेले खेलने में मजा भी नहीं आता सर। नहीं, मजा भी नहीं आता। फिर वो अकेले दौड़े और जीत भी गए तो क्या मजा आया? एग्जैक्टली सर। यस सर। तो क्या अपने आपको शिवानी आगे क्या लग रहा है, थोड़ा सा बताओ यार, और जो जनता आपको सुन रही है इस वक्त। यस सर, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। बाय प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं IBM में जॉब करती हूँ सर। आज भी मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और पार्ट टाइम के साथ जो मेरा हाईएस्ट पे आउट गया है यहाँ पे लास्ट मंथ का, वो 87,542 है पार्ट टाइम में जॉब करके। मैं सच्ची बताऊंगी, बहुत लोगों को लगता है कि कैसे मैनेज होगा, टाइम कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर आपके रीजन क्लियर है ना, अगर आपका पर्पस क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं पर्सनली बताती हूँ, मैं हार्डली 2 घंटे या 3 घंटे सो पाती हूँ। मेरी 5:30 से 2:30 शिफ्ट होती है। सुबह मैं 3 बजे 3:30 सो रही होती हूँ और सुबह 6 बजे मैं स्टेटस डाल रही होती हूँ, अपनी पूरी टीम को लेके मीटिंग कर रही होती हूँ। और ये सब मैं क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरा एक रीजन क्लियर है सर। मैं कल भी अपनी टीम को बता रही थी, हमने सर, मैं कोई रिच फैमिली से नहीं हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं BSNL में, एंड वो जिन्होंने VRS ले लिया है। पापा ने कहा था स्टार्टिंग से ही मेरे को अपना काम करना था, मुझे जी हजूरी नहीं करनी थी। तो मैंने पैसे लेने को बोला पापा को, तो पापा ने बोला कि तेरे को पढ़ा दिया, तू भाई को पढ़ाइयो अभी, और तू बिजनेस शुरू करने की बातें कर रही है। तो मेरे को समझ आया कि लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती है ना। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो भाई तुम लोगों को पैसे खुद के करने पड़ेंगे, और पैसे तो है नहीं है अपने पास। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी मेरे को। लेकिन कहते ना कि जब कहते ना तुम चाहते हो शिद्दत से तो सब कुछ सब मिल जाती है, सारी कायनात मिल जाती है। तो मुझे कहाँ क्या मिल गए, मुझे सोनू शर्मा सर मिल गए, मुझे संदीप नारवल सर मिल गए, मुझे ये बिजनेस, ये वेस्टीज मिल गई, और मेरे को उम्मीद मिल गई। एक विजन जरूरी होता है, सपने पूरे होना हो, लेकिन सोचने की हिम्मत हो गई। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, आज सोनू सर, मैं योगिता मैम की तरह इमोशनल नहीं होंगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनना है मुझे अभी, ठीक है। तो सर मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने शुरुआत की, मेरे पापा बोलते थे हमेशा, मतलब मेरे पापा डायलॉग मारते हैं हमेशा ना कि हमने कनक उबाल के खाई हुई है, इतना नमक मिला के खाया हुआ है, इतना ऐसी वाली चीजें थी। तो मेरे को था कि जितना पापा ने 40 साल में किया उतना मुझे 5 साल में कमाना है। मैं आज भी मेरी शादी हुई है लास्ट मंथ, मैं अपने इन लोगों को बोलती हूँ कि मेरे को 2 साल दे दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कांड कर दूंगी। 2 नहीं, साल वैसे तेरे बारे में तो मुझे पता है, तू कांड कर देगी। तो मैं कांड कर दूंगी सर। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। किसी ने, मैं इस बोलूंगी, लोग बोलते हैं मेरे से बिजनेस होगा नहीं होगा, मुझे किसी ने उंगली पकड़ के नहीं चलाया इस बिजनेस में। मुझे मैं वैसे आप सब लोगों को बता दूं कि शिवानी इतनी जबरदस्त एनर्जेटिक लड़की है और इतनी फुल ऑफ लाइफ है। मतलब मुझे शिवानी के बारे में सिर्फ, मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज सबसे अच्छी लगती है कि शिवानी इज फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं जिंदगी अगर कैसी जी जाती है तो हम शिवानी से सीख सकते हैं। हम बैंकॉक में बहुत मस्ती करी हमने। सर मेरे पास सारी हिमांशु, फोटोज है। नहीं वो फोटो नहीं दिखानी किसी को। नहीं, ठीक है सर। वो पर्दे, कुछ चीजें पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो सर मैं यही बताऊंगी, मुझे किसी ने उंगली पकड़ के चलना तो नहीं सिखाया, लेकिन मेरे को सर स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को कहते ना मूर्ति बना के पूजा है। मैं आप लोगों को देखती हूँ कि आप लोग कैसे काम करते हैं, मैं वैसा ही करने की कोशिश करती हूँ। शायद मैं 60%, 70%, 80% नहीं कर पाऊंगी, चाहे 20-30% कर पाती हूँ, बट अपना मैं बेस्ट देती हूँ। मैं सर बता दूं, मैं अगले महीने मेरी टीम से लड़कियां होंगी यहाँ पे सर, इस लीडिंग लेडीज के सेशन में होंगी, और करेंगे सर, अच्छे से करेंगे। बहुत लंबा विजन है। गॉड ब्लेस यू शिवानी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल मूव टू नाउ टू अंजलि जी। तो कैसी हैं अंजलि जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस लीडिंग लेडी लाइव सेशन में TSS के। 2000 से ज्यादा लोग 2000 से ज्यादा लोग इस वक्त लाइव आपको सुन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। मोर देन 2000 पीपल आर लिसनिंग टू यू। तो मैं जानना चाहूंगा अंजलि जी, आप कहाँ से हैं? सब मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से हैं? पटना बिहार से हूँ। अच्छा, तो अभी तो जी चुनाव है आपके वहां पे। और एक हाउसवाइफ हूँ सब। जी सर।
तो कितना समय हुआ अंजलि जी आपको वेस्टेज में हमारे साथ? तो 5 महीने हो गए हैं मेरे मुझे। आपको 5 5 मंथ्स महीने हो हो गए गए हैं। हैं और आप हाउसवाइफ हैं। तो पहला चेक जी कितना था सर। अंजलि जी आपका? सर मेरा 3000 फर्स्ट चेक था और अगस्त का मेरा 76,000 है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पहला चेक 3000 का था और अगस्त का चेक 76,000 का है और आप बिहार में रहती हैं। जी सर। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन अगर किसी से हमको लेनी चाहिए तो वो अंजलि जी से लेना चाहिए शायद। ये अंजलि जी एक थैंक यू हाउसवाइफ सर। होके बिहार में कहीं बैठी हैं और 3000 की चेक को 76,000 कर दिया है। तो क्या कैसा किया आपने? ऐसा ऐसा कैसे अद्भुत कैसे कर दिया ये? तो सभी मेंटोर्स और लीडर्स का ही कमाल है जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज। उन्हीं के गाइडलाइंस में सपोर्ट से मैं यहाँ पर हूँ और बहुत अच्छा प्राउड फील कर रही हूँ सर। सबसे पहले तो मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। सुबह जब मुझे जब आपका एसएमएस आया तो मैंने सुनील सर को फोन करके कंफर्म किया कि सर ही है या कोई फेक है। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है सर आपके सामने बैठ के ऐसे बात करना। एक एक सपना सच हुआ मेरा। जैसे सबने कहा कि सबके सपने होते, मेरे भी सपने थे बट फैमिली में उलझ कर रह गई। मैंने सोचा था फ्यूचर में करूँगी, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएँगे, लेकिन जब जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसी बीच मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला वेस्टेज। अ, मतलब मैं बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि घर में बैठ के अपने फैमिली को फुल टाइम देकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और सर आगे भी मैं इसमें रहना चाहती हूँ और बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। और मेरा सर टारगेट है नेक्स्ट मंथ का 1 प्लस करने का अंजलि और जी कितने डायमंड हिट बच्चे करने हैं? का। कितने कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा, 1 अच्छा, बेटी है। तो अभी तो कौन एक से कितने बड़े बे कितने कितने बड़े हैं? सर बेटी 16 इयर्स की है और बेटा 18 इयर्स का है। अच्छा, बेटा 18 साल का है और बिटिया 16 साल की है। जी तो सर। आप उनको भी टाइम देती हैं, हस्बैंड को भी टाइम देती हैं, घर भी देखती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर ये सब पॉसिबल वेस्टेज की वज़ह से हुआ है। तो मैडम बहुत सारे बस जो सोचती मेरी रह जाती कि मुझे तरह कुछ करना है। बहुत बहुत सारे मेरी तरह लड़के सुन रहे होंगे, वो बहुत गालियाँ गालियाँ दे रहे होंगे हमारे को। कि आप बिहार में हैं और 2 बच्चे इतने बड़े-बड़े हैं आपके, उनका भी परवरिश है, पति का भी है और अपने घर गृहस्थी की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। उसके बावजूद आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, जो लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपको भी बोलते होंगे लोग जब पहला आपका चेक 3000 का था या जब आप लोगों के पास जाती होंगी? सर इसमें रिजेक्शन बहुत मिलता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। उसे पॉजिटिव करना ही मेरा काम है। जैसा मैंने स्ट्रगल तो हुआ, बहुत हुआ, कभी-कभी तो मतलब सामने बैठा के जिसको भी मैंने प्लान समझाया, जब उनका आधार कार्ड मतलब माँगती थी कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आपको ऐड करूँगी, तो उनका फेस का एक्सप्रेशन ऐसे होता था जैसे मैं उनका आधार कार्ड नहीं माँग रही सर, उनकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए बोल रही हूँ। तो किडनी किडनी माँग ली है? सर तो ये सब प्रॉब्लम्स है सर। बिहार की बात करूँ तो यहाँ पे अभी ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग का ये सब ट्रेड है नहीं सर। ओके। तो यहाँ पे लोगों को समझाना, लोगों को पॉजिटिव करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं मुस्कान, ऐश्वर्या, क्योंकि मनीषा, बीनू मैडम, शिवानी सबसे कह रहा हूँ कि देख लीजिए बिहार में ऑनलाइन भी काम नहीं होता है। सब लोग ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, डीएलसीपी जाके बिलिंग होता होगा। बावजूद उसके बिहार में बैठ के अंजलि जी 76,000 रुपीज कमाई है। मुझे लगता है कि जिस जगह बैठ के अंजलि जी 76,000 रुपीज कमाई है वो दिल्ली के 3 लाख रुपए के बराबर है। दिल्ली में अगर कोई 2 से 2.5 लाख का चेक बना रहा है और अंजलि जी ने वहां पर 76,000 का चेक बनाया है। ऑनलाइन काम नहीं होता, सब ऑफलाइन होता है।
तो काबिले तारीफ है अंजलि जी, आपको थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत खुशी हो रही मुझे आपसे सीरियसली बात करके, आपसे मजा आ गया यार। थैंक यू और सर। ईश्वर से यही कामना है कि अगले महीने जब दोबारा हम मिले बिल्कुल सर, यही 14, 15, 20 तारीख के आसपास, तो अगली बार मैं आपका चेक 1 लाख से ऊपर देखूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, होगा सर। और इस फ्रेम में हमेशा रहिएगा बस। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, थैंक हम यू सब सो की मच तरफ से सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सर। सो आई विल कम टू, अब मैं आना चाहूंगा संगीता जी की तरफ। संगीता जी कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? टनाटन? बिल्कुल सर, बिल्कुल टनाटन। क्या बात है। आज तो संगीता जी आप फुल तैयार व्यार होके आई हैं नहीं? मैं तो हर दिन तैयार ही रहती हूँ। तैयारी के साथ काम करते हैं ना, हमें बोलते हैं ना, बाली सर भी बोलते हैं ना, तैयारी अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। किसी चीज को करने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो तो संगीता मैं जी तो सबसे पहले आपको क्राउन डायरेक्टर बनने की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से आपको सर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप हाउस फंड की तरफ चल गई हैं। अब आपको हाउस फंड आना शुरू हो जाएगा 2 महीने के बाद से। आपके घर के लिए हाउस फंड मिलेगा आपको हर महीने कंपनी की तरफ से। बहुत बहुत बधाई। अच्छा संगीता जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस महीने का पे आउट कितना है, हम सब लोग जानना चाह रहे हैं। सर इस महीने का पे आउट है 81,484 रुपीज। 81,484 रुपीज। और मैं आप सबको बता दूं कि संगीता जी के हस्बैंड दुबई रहते हैं। संगीता जी अकेली हाउस वाइफ हैं, घर में सब देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं। और संगीता जी के साथ एक और दिक्कत भी है, वो बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ आज। संगीता जी के हर्ट में दिक्कत है और फिजिकली संगीता जी को बहुत चैलेंज है। तो संगीता जी अगर आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए बता देंगे तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप कितनी बुरी स्थिति में भी इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। मेरा नाम तो सबको पता ही होगा, संगीता मिश्रा। और ये अभी मैंने अंजलि जी को सुन रही थी और सुजाता जी को सुन रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई है जो वो लोग बिहार से हैं। और आप लोग को मैं बता दूं, जो मैं भी बिहार से ही हूँ, ओ तेरी। तो बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ। हालांकि बहुत लोग मुझे देख के बोलते नहीं है जो मैं बिहार की हूँ, लेकिन मैं बिहार की हूँ सर। ओके। और आज आपको भी पता चल गया। और दूसरी बात है, जो मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, और मेरी जो सर्जरी हुई थी तो मतलब बचने का तो बहुत कम चांस था, 10% ही था बचने का चांस। और 4 दिन वेंटिलेटर पर थी मैं। इसके बावजूद भी मैं, ऊपर वाले ने दोबारा जिंदगी दिया है, तो सर कुछ इतिहास रचने के लिए मैं आई हूँ दोबारा। क्या बात, और वो क्या बात, इतिहास रच के रहूंगी, कोई रोक नहीं सकता मुझे अब। क्या मुझे बात है, क्या बात है। पता है संगीता ये जी 2 कॉन्फिडेंस साल बड़ा बाद, जबरदस्त। मैम अमेजिंग। बिल्कुल 2 साल बाद मैं कहाँ रहूंगी, 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगी, 3 महीने बाद मैं कहाँ रहूंगी, 6 महीने बाद कहाँ रहूंगी, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। मैं स्लोली भी चलूंगी कभी, लेकिन मैं एकदम क्लियर है। कोई मुझे दुनिया में नेगेटिव नहीं कर सकता है। और कोई नेगेटिव लोग आ जाता तो एक तो वो उसको पॉजिटिव कर देती हूँ, नहीं तो अपना रास्ता खुद ही मोड़ लेती हूँ मैं। बस ये है। कैसा कैसा लग रहा है संगीता जी वेस्टेज में काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर मैं जब आई थी नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ एक चीज का मुझे उम्मीद था। जो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे उससे पहले, जो तू कुछ नहीं कर सकती है, तू 2,000 रुपया भी नहीं कमा सकती है, तो मैं उन सारे फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ, जो मतलब वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, जो मैं इसमें जो आई थी, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बनाने के लिए आई थी। जो लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि मेरे फैमिली के नाम से, ना कि मेरे बच्चों के नाम से, ना कि मेरे हस्बैंड के नाम से। संगीता मिश्रा की अपनी पहचान होनी चाहिए। और 6 महीने में क्राउन होके मैंने अपनी पहचान तो सर बना ली है। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी सबसे पहले सोनू सर का, जो उनके ही बताए रास्ते पर चल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और सोनू सर मेरे डायरेक्ट अपलाइन हैं, तो उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। और बहुत बड़ा श्रेय मैं इसमें देती हूँ अपने फैमिली मेंबर। मेरी सासू माँ भी बहुत मुझे हेल्प करती हैं, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, ननद हैं, वो लोग भी सब हेल्प करते हैं। और सबसे ज्यादा थैंक
तो मैं अपने हस्बैंड को बोलना चाहती हूँ। हस्बैंड मेरे क्या क्या हर कदम टारगेट पर है उन्होंने मुझे संगीता सोचा जी है, इस वो महीने अगर का, सपोर्ट इस करते महीने तो मैं का यहाँ क्या? तक नहीं। तो और सारे डाउनलाइन भी मेरा संगीता जी बहुत इस सपोर्ट महीने करता का है। क्या टारगेट है? इस सर इस महीने का मेरा जो पर्सनली टारगेट है, जो पिछले महीने के पीबी और पिछले महीने के पे आउट को क्रॉस करना, वो टारगेट है मुझे मैंने। मुझे लग रहा है कि अगली बार जब मुझे लीडिंग लेडी का पोस्टर बनाना पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा। 1 लाख प्लस क्राउन डायरेक्टर। जिस स्पीड से हाँ आप सर, लोग नहीं दौड़ नहीं जिस उसमें स्पीड से नहीं आप लोग करना दौड़ है। रहे हैं, जिस स्पीड से आप लोग दौड़ रहे हैं, हाँ ये स्टार में तो अगर मैं कन्वर्सेशन शुरू कर दूंगा तो ये कम से कम 3-3 घंटे की लीडिंग लेडी का प्रोग्राम चलेगा। बहुत बहुत बधाई हो संगीता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ईश्वर आपको तंदुरुस्त थैंक यू रखे, सर। स्वस्थ रखे, और आप ऐसी मुस्कुराती रहें, ऐसी कॉन्फिडेंस से भरी रहें, बिल्कुल सर। और ऐसे ही सबको लीड करें, और भगवान करे आपका चेक अगला 1 लाख रुपए सर शुरू करो। एक चीज बता रही हूँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं ना, जो आप बीमार हो, आपकी हार्ट सर्जरी हुई है, आपका इतना मत जाओ, स्ट्रेस मत लो, जाओ मत, किसी से बातें मत करो, कहीं जाओ नहीं। मैं बोलती हूँ तो मैं तो बीमार हुई नहीं, किस एंगल से आपको लगता है जो मैं बीमार हूँ? मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं हूँ सर। मेरी अचीवमेंट पैसे से ज्यादा यहाँ पे यही हुई है, जो पिछले सब 5-5.5 साल हो गए मेरे सर्जरी को, लेकिन 5 साल में, मतलब जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ, तब से सर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। ये मेरी अचीवमेंट है यहाँ से, तो इससे ज्यादा अचीवमेंट मुझे क्या मिलेगा? क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो संगीता जी, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अगले महीने लीडिंग लेडी में फिर आपसे मिलेंगे 1 लाख से चेक से ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं अब इस फ्रेम से बाहर निकलूंगी नहीं। और अपने ऑनलाइन को भी लेके आऊंगी सर। हाँ, मजा तो यही है कि आपकी टीम से लोग इस फ्रेम में आए, वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी लेडीज डिपार्टमेंट अभी आपको सुन रहा है। तो मैं अब चलता हूँ मुस्कान की तरफ। मुस्कान यंग है हमारे बीच में, और कैसी हो मुस्कान? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बिंदास लड़की है, लेकिन तू पसंद है मुझे, तू बहुत बिंदास है। अब मुझे बता, तूने क्या खरीदा नया पैसे से? तू कुछ ना कुछ खरीदती रहती है जब तेरा पे आउट आता है। सर मैंने इस बार अपनी मनपसंद की 11,000 की घड़ी खरीदी। 11,000 रुपए की अपनी पसंद की घड़ी खरीदी? कौन सी, मतलब तूने पहन रखी है क्या? नहीं सर, ये तुम हमेशा अपने पसंद की अपने लिए खरीदते हो, या कभी अपलाइन के बारे में भी सोचते हो कि हमारा एक अपलाइन है जो सुबह से रात तक बेचारा बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, गला उसका फट जाता है? कभी उसके दिमाग, उसके बारे में सोचा कि कुछ उसको 100 रुपए की घड़ी खरीदने जो बाजार से आती है? हैं? सर जैसे ही आपके घर से परमिशन मिल जाएगी ना, हमारी एंट्री शुरू हो जाएगी। तब का इंतजार है। गॉड ब्लेस यू। तो कैसा लगा 11,000 रुपए की घड़ी खरीद के? बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। ये सर एक्चुअली है, मेरे को शुरू से ही ब्रांडेड वॉच का शौक रहा है, पर खरीद तो पाती नहीं थी। कभी भाई गिफ्ट कर देता था, कभी किसी ओकेजन पे, कभी कोई, बट खुद से खरीद के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आई। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है। मतलब मैं पहले सोच रही थी 5 किलो 6 किलो कैसे करूं, फिर मैंने बोला अब की बार सोचना नहीं है, अब और बड़ा चाहिए। लास्ट तो टाइम मेरे मोबाइल लिया था तूने? बोला कि ये पागल है। लास्ट टाइम तूने फोन खरीदा था, यस सर, वो कितने रुपए का था? 40,000। और इस बार तुमने घड़ी खरीदा है, तो नेक्स्ट मंथ के पे आउट से क्या लेने का इरादा है मुस्कान? लैपटॉप। लैपटॉप लेना है नेक्स्ट मंथ? यस सर। कौन सा लैपटॉप लेने के बारे में सोचा है? सर डिस्कशन चल रही है मैकबुक पे, और एक और देखा है। नहीं तो जिसकी टीम में हो तुझे मैक के अलावा कुछ लेने ही नहीं देंगे। राइट। अच्छा, तो मैक लेना है अगले महीने। कैसा लग रहा है हर महीने कुछ ना कुछ शॉपिंग करके घर बैठ के? सर वो दिन याद आते हैं जब जॉब पे रिक्शे पे जाते थे, सुबह रिक्शा नहीं मिलता था, बहुत देर खड़े होते थे, लेट हो जाते थे। फिर जब बहुत ज्यादा दिक्कत तो तब होती थी जब रक्षाबंधन पे और कुछ ना कुछ फेस्टिव होता था, तो फोन करके बोलते थे 1 घंटे लेट आएंगे, वो भी वो नहीं मानते थे, बहुत गुस्सा आता था। मतलब बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं था। और 10,000 की नौकरी में 7,000 रुपये बचते थे, 3,000 ट्रेवलिंग में ही चले जाते थे। तेरा 10,000 रुपए का जॉब था? हाँ जी सर। कहाँ से कहाँ जाती थी तू? सर था तो पास में ही, बट फिर भी डेली का जो ट्रेवलिंग, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स में हमेशा टाइम तो लग ही जाता है, और उसके अलावा रिक्शे पे जाना तो समझ सकते हो। हम और रेडी बहुत होके सारे, जाते थे, बट वहां पहुंचते पहुंचते पूरे स्वेटेड हो जाते थे।
फिर वहां ऑटो जाके रिक्शा फिर में, ऑटो रिक्शा में, हाँ जी, और 10,000 रुपीज का सैलरी था। हाँ जी सर। ऑटो रिक्शा में तो यार मतलब मेरे बहुत सिर्फ तरह के, डेली के 40 रुपए लगते थे, मतलब आप ये कह सकते हो। ऑटो रिक्शा ज्यादा में तो वैसे भी और बहुत तरह के लोग बैठते हैं और बहुत सारी बातें भी होती एग्जैक्टली होंगी शायद यार। सर, ऐसे बहुत सारे सीन होते थे। मैं अपनी लोकेशन ऑन करके जाती थी, मतलब घर वालों को लाइव लोकेशन भेज के जाती थी, निकलते वक्त फिर भेजती थी। मतलब लगता तो था ही सर, डेली है तो सेफ्टी चाहिए। दिल्ली में तो वैसे ही बहुत बुरी हालत थी। सर लॉकडाउन से पहले की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ऑफलाइन प्लान्स इतने सारे हो पाएंगे, और मतलब डर तो लगता ही है। तो लॉकडाउन के बाद तो बहुत खुश हो गई मैं। मैं एक डेटा भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी अबाउट वुमेन सेफ्टी। 2014 में से 42% वुमेन वर वर्किंग, और अभी रिसेंट का जो डेटा है वो 24% है। ओह और माय एक गॉड। रिपोर्ट के मुताबिक उसमें वुमेन सेफ्टी की वजह से बहुत सारी फीमेल्स बाहर निकल के काम नहीं करती हैं, और जो ऑफिसेज में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वी डोंट फील सेफ टू वर्क देयर। राइट। तो ये डेटा एक डिक्रीज हमारे देश में इसीलिए भी हो रहा है। और ऐसे में वर्क फ्रॉम होम जैसी अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग जो देता है, आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग एनीबॉडी हु इज फीलिंग इनसिक्योर इन देयर वर्क प्लेस। अगर आप अपने वर्क प्लेस में इनसिक्योर फील करते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे इश्यूज फेस करते हैं जिनके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ से भी आप उससे बेहतर करियर बना सकते हैं अगर आप चाहें। मुस्कान, ऑटो में जब जाते थे तो हमारा यहाँ जो देश है वहाँ पर, यहाँ का कल्चर कुछ जगह अच्छा भी है और कुछ जगह अनएक्सेप्टेबल भी है। बहुत सारी बातें होती होंगी तो बहुत बुरा भी लगता होगा, मतलब आप राइट लोग सर। ज्यादा बेटर बता सकते हैं। सर ऑफिस में भी बहुत अच्छा कल्चर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे भी अगर आप सबसे बात कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सेल्फिश हैं। That was a culture people used to tag me as selfish because I don't feel safe किसी से बात करना, तो मैं नहीं करती थी। तो मैं उसी टैग के साथ 1.5 साल नौकरी की है मैंने, और मैंने ऑन द स्पॉट रिजाइन दे दिया था। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस रहता था वहां पर। अभी दिल से बताओ कैसा लग रहा है, बिल्कुल दिल से बताना। सर हमारे शब्द हमारी फीलिंग को बयां कर ही नहीं पाते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील होता है, मतलब हमारे तुम लोग अपनी तुम पेरेंट्स लोग और अपनी तुम लोग अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें करने लगी हो, पता है तुम्हें? सर यहीं से सीखा। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, अभी जिन लेडीज को मैं यहाँ सुन रही हूँ, मतलब मेरा तो पूरा दिमाग हिल गया है, क्योंकि ये तो सर हमारे पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितना इन सबके पास है। और इतनी सारी चीजें होने के बाद ये इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मतलब हम तो कभी कभी शादी के बारे में सोच के डर जाते हैं, है ना। तो ये लोग इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं, कभी कभी लगता है कि यार हम कहाँ क्या होगा। बट इन सबको देख के लगता है सर कि हम भी कर लेंगे, मतलब हिम्मत मिलती है। तो अभी कितना पे आउट मंथली आ रहा है मुस्कान तुम्हें? सर लास्ट पे आउट वाज 52,000। और 10,000 की सैलरी थी। यस सर। सर एक और बात बताती हूँ, मेरे बड़े भाई ने ना एक्चुअली उस दिन लाइव सेशन देखा नहीं था। ही इज इनटू बिजनेस, तो उसने उस दिन लाइव सेशन देखा नहीं था, और घर में ना हमने भी किसी ने मतलब बताया नहीं, है मतलब मिस आउट हो गया उसको, उसने नहीं देखा। तो कल उसने ना कहीं से भी सोशल मीडिया से वो वीडियो वायरल हो गया है। तो तो उसको नहीं पता था अभी तक कि मतलब वो ऐसी ना अंदाजा लगाता था। मैं उसको बताती नहीं थी कि उसको लगे ऐसा। तो मैं सिर्फ बड़े भाई को नहीं बताती थी कि मेरी क्या सैलरी क्या यहाँ से पे आउट आ रहा है। तो वो अंदाजा लगाता था कितना कमा लेगी ये, 25-30 कर लेगी बस। तो उसके बाद में सिर्फ वीडियो वायरल होकर सोशल मीडिया में भी चला गया, और उसने देखा। तो उसने देखा कह रहा अच्छा लास्ट 2 महीने में 1,10,000 आया, कहाँ गया। कह रहे तू अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पे वायरल है तू। अभी तो आप देखना अगले 6 महीने 1 साल के अंदर आप लोग इंस्पिरेशन होंगे बहुत सारे लोगों के लिए। अभी भी बनना शुरू हो गए हैं। आप देखना अगले 6 महीने 1 साल के अंदर हर शहर में, हर स्टेट में आप लोगों को, लोग आपको पहचानेंगे। और जिस दिन कोविड-19 की कहानी खत्म हुई, साल, सवा सौ, 1.5 साल में, और हम बड़े बड़े सेमिनार करेंगे, जिस शहर में आप जाएंगे देखना आपकी टीम वहां पर पहले से मौजूद होगी। आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, 100-200 लोग आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएंगे। जिस भी एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे इस देश में,
आप जिस देश के जिस भी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, आप देखना वहाँ 100-200 लोग आपको फूल, बुकेज, ढोल और नगाड़े और बैंड और बाजे के साथ रिसीव करने आएंगे। आप मेरी बात विश्वास करना, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ये बात आप देखना कि लोग आपके साथ ऐसा ही करेंगे। सर आप जिस इस शहर दिन में का भी उतरेंगे, शुरुआत में बिलीव नहीं था इतना ज्यादा, जिस स्पीड से चीजें हमारी लाइफ में चेंज हो गई हैं, शुरुआत में बिलीव नहीं होता। मेरा सर यूथ को एक मैसेज ये है कि अट्रैक्ट होके और बहुत सारी चीजें सुन के बहुत लोग आते जरूर हैं इस इंडस्ट्री में, बट अगर यूथ टिक जाए, अगर वो अपना पेशेंस मेंटेन कर लें, तो उनकी लाइफ चेंज करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। बहुत दे बड़ी बात है। पेशेंस टू डू इन दिस एंड मेक, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़े से पेशेंस चाहिए, और टीएसएस में तो ज्यादा भी नहीं चाहिए। यहाँ की स्पीड ही बहुत अलग है, बहुत ड्रास्टिकली चीजें चेंज हुई है सर। तो कैसा लगा उस दिन दिल्ली के सबसे महंगे होटल में जाकर द लीला? सर वहां पहुंचते ही जब घर वालों का फोन आया तो मैं उनको बता रही थी, मतलब मैंने उसी टाइम एक्चुअली लाइव चीजें अपडेट करने लग गई थी, तो सबको बहुत प्राउड फील हुआ। खुद को इतनी ऑसम फीलिंग आई जब वहां पे मतलब आई वेंट देयर बाय कैब, और जैसे कैब एंटर हुई एंड एवरीवन वाज सेइंग नमस्ते, और बहुत ही शानदार फीलिंग है जब उन्होंने बताया मैम मे आई हेल्प यू, अंदर एंट्री के लिए हेल्प किया। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज सर, जहाँ भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है ना, और एक इतनी शानदार प्रॉपर्टी में जहाँ हम अभी तक नहीं गए थे आज तक अपनी मिडिल क्लास फैमिली में होते हुए, बहुत ही ब्लेसिंग है सर, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। यस सर। मेघा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मेघा से एक सेकंड के लिए मेघा को चाहूंगा अनम्यूट करें। मेघा, ये सब बच्चे हैं, अभी तो छोटी उम्र है इनकी, तो आपको क्या लगता है इनका क्या फ्यूचर देख पा रही हैं आप? फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लग रहा है हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि अगर बच्चे और यूथ ऐसा सोच रहा है और उनका इतना ब्राइट, इतना विजन इतना क्लियर है, जैसे मैं मुस्कान जी को देख रही हूँ कि अगर पेशेंस, तो ऑलरेडी उनको पता है, तो इस उम्र में यही है कि अगर हम पेशेंस है और हम लोग स्टिक रहें और थोड़ा बहुत पेशेंस हो और फोकस्ड रहे, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो वी कैन गो फॉर अ लॉन्गर सक्सेस. So very glad that our nation's future is in very bright hands. So such a और blessing. मुझे सच में ये जो लीडी लेडी का सेशन है, ये इतना अच्छा लगता है और इतना मैं खुश रहता हूँ इस सेशन को करने के लिए, और इंतजार करता हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब सुजाता जी से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, आज अंजलि जी से इतना कुछ सीखने को मिला, मुस्कान इस उम्र में जो कर रही हैं, ऐश्वर्या जो कर रही हैं, और योगिता हैं, शिवानी का तो मैं डाई हार्ट फैन हूँ पहले दिन से। मुझे इसके कॉन्फिडेंस हमेशा मेस्मराइज करता है, इसका बात करने का तरीका, तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है इन सब आप सब लोगों के बीच में आके। और थोड़ा सा मैं नर्वस भी होता हूँ, घबराता भी हूँ, इतने सुंदर लोगों को एक साथ देखता हूँ तो ना, आदत नहीं है इतनी सुंदरता एक साथ देखने की तो थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता हूँ। आई थिंक हमारी जो जर्नी है और हमारी जो ये भी अचीवमेंट्स है, इसमें जो आप जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, आप जैसे जो जेंटलमैन होते हैं घर में, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो यू आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। इनफैक्ट मेघा जी, मुझे लगता है गॉड ऑफ मैसेंजर बोलना चाहिए हमें। सोनू सर का गॉड ऑफ मैसेंजर है ये हम सभी के लिए ना, हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए तभी तो है धरती पे। गॉड ऑफ मैसेंजर मत बोलो एंजल हो सर आप हमारी लाइफ में। यस, कोई हनी सिंह आ जाएगा नहीं सर, सीरियसली। सर आपको धागा है जो हम सबको पिरोए हुए हैं, और ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत है। मैं अब बीनू मैडम की तरफ चलना चाहूंगा, जो हमारी सबसे सीनियर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत ही बीनू मैडम का दिल भी ऐसा है कि अगर वो 4 बातें उनको बोलेंगे तभी रो पड़ेंगी मैनी कांग्रेचुलेशन मैम फॉर कमिंग। मैम, अब आप माइक आपके पास है, यू कैन स्पीक व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक यू, और सारी लीडिंग लेडीज को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सबकी बातें सुन के बहुत सारी चीज़ें मैं विजुलाइज करने लग गई, और बहुत अच्छा लग रहा था सुन करके, खास करके यूथ को सुन करके कि कितना अच्छा लग रहा है। और सर एक बात कुछ भी कहूँ उससे पहले ज़रूर बोलना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात सब करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को आगे बढ़ावा देते हैं। तो सोनू सर थैंक यू सो मच कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम सबको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं।
एंड हम सब जो भी आज हैं उसका एक बहुत बड़ी वजह है आप, तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और ब्लेसिंग सर यूं ही बनाए रखिएगा। और ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और संदीप नारवाल जी जो आपको बोलते हैं कि भारत रत्न एक दिन जरूर मिलेगा, तो मैं भी बोलती हूँ कि वुमेन्स को इतना ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आपको ये मिलना ही चाहिए। और ये हम लोग प्यार में भी बोलेंगे अपनी। और सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर मैं अपना जर्नी शेयर करूं, तो जब मेरी शादी हो गई थी तो मैं पढ़ रही थी। लाइफ में बहुत कुछ मैं भी करना चाहती थी। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं एक उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन भर नहीं पाई। लेकिन इस चीज़ में मैं ब्लेस्ड रही कि मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। मैं जो करना चाहती थी वो करने दिया। और बीच में मेरे को लगा कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे भी हो गए दोनों, तो आफ्टर दैट मुझे लगा नहीं, कुछ तो होना चाहिए। तो क्या करें क्या ना करें, तब कुछ समझ नहीं आता था और कोई एडवाइस देने वाला भी नहीं था। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला आप ऐसे करो, आप टीचिंग में चले जाओ, तो कुछ कर लो। तो उस वक्त बीएड बंद था, मुझे सजेस्ट किया गया कि आप एनटीटी कर लो। तो मैंने एनटीटी कर लिया क्योंकि बीएड बंद था। फिर मैं टीचिंग जॉब में चली गई। मैंने थोड़ा टाइम किया, मतलब अराउंड 7-8 मंथ्स। तो मुझे लगा नहीं, ये नहीं करना मेरे को कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। फिर मैंने जॉब लिया। मैंने फर्स्ट जॉब लिया आईसीआईसीआई बैंक में। और आपको मन से बता रही हूँ कि जब मैंने वो जॉब लिया और फर्स्ट डे जब मैं वहाँ गई, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी और इतनी खुश थी। वो वीडियोकॉन टावर का बिल्डिंग करोल बाग के अंदर उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कहाँ पे आ गए। और लगता था कि बस नथिंग लाइक दैट, ड्रीम कम ट्रू, यही तो लाइफ चाहिए थी मुझे। बस क्लास, शानदार ऑफिस जहाँ पूरा दिन एसी चलता है, गर्मी भी नहीं लगती। तो ऐसी फीलिंग आती थी सर, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। तो जब मैं गई ना, तो फर्स्ट डे वो जो मेरे कोलीग्स थे या जो मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरे को बोला वेलकम एंड एंजॉय योर हनीमून पीरियड। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला। तो थोड़े थोड़े से दिन निकले, वाकई वो 15-20 दिन के बाद समझ में आया कि और वो इतना स्ट्रेसफुल था, मतलब सीरियसली टारगेट से वो पूरा दिन बैंड बजती थी। वो मैंने किया। आईसीआईसीआई के बाद मैंने अराउंड 14 ईयर्स मैंने जॉब किया। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब किया, मैंने एक्सिस बैंक में जॉब किया, मैंने आईबीएन एब्रो बैंक के साथ जॉब किया। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जॉब करते करते मुझे फिर फील आया कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी जब मैंने जॉब लिया था या मैंने एनटीटी किया हुआ था। तो मुझे लगा कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर काम करना है तो मुझे शायद एमबीए करना पड़ेगा, और मैं एमबीए कर लूंगी तो शायद मेरी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो सर मैंने फिर एमबीए भी किया, और मैंने एमबीए एचआर से किया, लेकिन जॉब में फाइनेंशियल सेक्टर में करती रही। लेकिन एक चीज मेरे को जो फील हुई जब मैं एचआर में काम कर रही थी इंडिया इनफ्लाइन कंपनी में, वहां पे मैंने एक चीज रियलाइज की कि जिस चीज के लिए हम जॉब कर रहे हैं, मेरा तो एक ही मोटिव होता था कि कुछ ऐसा करना कि लोग नाम से पहचाने, कुछ ऐसा करना कि आपकी खुद की पहचान हो। और जो मुझे लगा जॉब में कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी आप करते हो आपका सारा का सारा एप्रिसिएशन आपके बॉस लोग ले जाते हैं, और कोई आपको इतना सिखाता ही नहीं है, और वो सिखाना चाहता ही नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसकी चेयर खाली हो और आप उसकी चेयर पे बैठ जाओ। बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात। और सर रिक्रूटमेंट जब हम वहाँ करते थे, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, अच्छे अच्छे स्टडी किए हुए बच्चे 10-10 हज़ार में नौकरी के लिए जब हम जाते थे, अभी और उसके बाद सर मुस्कान अपने ऊपर ले लेगी। मैंने एक चीज मैंने वहाँ फील की। मैंने ये फील किया कि जैसे ही एक इंसान, एक मतलब किसी की एज 40 क्रॉस करती है, 40-42 क्रॉस करती है, तो उसके लिए एक शब्द एचआर को बोला जाता है। शायद सबके लिए सुनना अटपटा हो सकता है किसी के लिए, लेकिन ये सच है। वहां पे सर ये बोला जाता था कि इनकी फाइल रेडी कर दो। फाइल रेडी करने से मतलब ये होता था कसूर है, कसूर नहीं है, काम अच्छा कर रहे हैं, काम बुरा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, अब ये हमें नहीं चाहिए, इनकी बाय बाय करने के लिए कोई इंतजाम कर दो। क्योंकि इस एज में एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, सैलरी की डिमांड ज्यादा हो जाती है, और जितनी सैलरी वो मांगते हैं उतने में 3 यंगस्टर्स मिल जाते हैं उनको। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि एक ना एक दिन मेरे साथ भी ये होने वाला है। अभी यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ बीनू मैडम आपसे कि क्या आपको लगता है कि अगले महीने या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप अपने आप को वेस्टेज में देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं अपने आप को यहाँ पे मैं एक बहुत बड़े विजन के साथ यहाँ पे काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि जो चीज़ वेस्टेज से पॉसिबल है वो किसी प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि यहाँ अपने घर को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, हम यहाँ काम कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे जो लास्ट अभी ये जो पैंडेमिक का दौर गुजरा है, उसके अंदर मेरी मदर इन लॉ गिर गई थी बाथरूम में, और वो बिल्कुल बेड पे थी। तो ऐसी सिचुएशन में उनको देखते हुए भी मैं ये काम कर पाई। आप
खुद बताएं कि अगर ऐसा कुछ ऑफिस या जॉब होता तो मैं कर ही नहीं सकती थी, वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। और सर मैं एक विजन देखती हूँ हमेशा, मैं आपके साथ जरूर आज स्क्रीन पे शेयर करना चाहूंगी। एक ड्रीम देखती हूँ, बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। मेरे को ऐसा लगता है कि हम जितने भी TSS के लीडर्स लोग हैं, हम लोगों का जो एक क्लब है, हम एक ऐसा सिटी बनाएंगे, एक सब सिटी बनाएंगे जिसके अंदर हम सब लोग रहेंगे, हम सब लोगों के इंडिविजुअल विलास होंगे वहाँ पे, नीचे जिम होगा, स्विमिंग पूल होगा, और उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज, नीचे कॉमन किचन होगा। तो मतलब हम जो लीडिंग लेडीज के सब लोग होंगे ना, हम खाना वाना नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एंजॉय करेंगे वो लाइफ। मुझे लगता है 5 से 7 साल में हो जाएगा। खाना मैं बनाऊंगा, खाना मैं बनाऊंगा। खानसा में बहुत सारे खानसा में होंगे, और हम सब एक जैसी एक मोटिवेशनल टॉक करेंगे, जैसे हम लोग बात करना चाहते हैं वैसे बात करेंगे एक थॉट के साथ। सर मैं ऐसा ड्रीम देखती हूँ, और मुझे लगता है कि इससे पॉसिबल है पूरा। सारी रात बैठ के गप्पे मारेंगे, और हम योगिता की शायरी सुनेंगे, और शिवानी जी की मस्ती देखेंगे। और सर मेरे को दुबई की याद आ गई, वो पाम एंड जो था ना वहाँ पे, जहाँ पे बहुत महंगे महंगे घर थे, आइलैंड था, उसकी याद आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि रात को 2 बजे सोनू सर बोले चलो आज घूमने चलते हैं, तो सब कोई अपनी रेंज रोवर उठाएगा, कोई अपनी ऑडी उठाएगा, कोई अपनी डेफिनेटली ऐसा ही होगा, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। हो सकती है यहाँ, ऐसा ही होगा बीनू मैडम, हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा, ऐसा होना लिखा हुआ है, बस सिर्फ समय का इंतजार है। सर मैं ये डेली विजुअलाइज करती हूँ, एवरी डे। 100%। थैंक यू बीनू मैम, एक विजन और जगाने के लिए हमारे अंदर एक ड्रीम और जगा दिया आपने, तो थैंक यू सो मच। हम लोग ना ऑर्डर क्या करेंगे, अच्छा सबकी किचन होगी लेकिन अपने शौक के लिए कोई जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है ऑर्डर, और हम खूब मस्ती। लेडीज की और कितने लोगों की जिंदगी यहाँ से बदलने वाली है। मैं बोलती हूँ वेलकम है सब लेडीज का, और उन सब लेडीज को मैं यहाँ से इनवाइट करना चाहती हूँ कि जो लोग जॉब में हैं वो आइए, आप यहाँ से अपनी चॉइस से जिंदगी जी सकते हैं। आप फुल टाइम मदर हो सकते हैं, आप फुल टाइम वाइफ हो सकते हैं, आप फुल टाइम डॉटर हो सकते हैं, आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मीनू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर दिस विजनरी वर्ड्स, मजा आ गया सुन के। और अभी मेरे पास 2 और लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ शैली के पास, जो कोलकाता से हैं हमारे बीच के अंदर, और पहली बार इस लीडिंग लेडी को ज्वाइन किया है उन्होंने। कांग्रेचुलेशन शैली, एंड वेलकम टू दिस एलीट क्लब। थैंक यू। और मुझे पता चला कि आप कलकत्ता से सिर्फ उस सेशन अटेंड करने आई थी स्पेशली। यस सर। और मैं बड़ा वरीड भी था कि आप अकेले कैसे आ गई कलकत्ता से। सर मैं मेरी फ्रेंड के साथ आई थी सर, उसको भी थैंक्स बोलूंगी, वो मेरे लिए स्पेशली सिर्फ मेरे लिए आई थी वो। तो शैली थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, हम सब लोग आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो... सर मैं बहुत नर्वस हूँ पहले तो सर, और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है सर कि मैं आप सभी के साथ ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, मैं आपको 4 साल से सुनती हूँ, मतलब कैसे बताऊँ, सुबह उठते ही आपके वीडियो लगा के, मतलब पापा बोलते थे कि आरती भजन लगा दो, मैं बोलती थी मेरे लिए तो आरती भजन यही है पापा। तो पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं, सो थैंक्स उनको भी। और सर भगवान से पहले सर पापा को और आपको थैंक्स बोलूंगी सर, बिकॉज ये मेरा बहुत बड़ा, जिस दिन पहली बार आपसे बात हुई थी ना सर, उस दिन तो मैं 2 घंटा बैठ के रोई थी, मतलब खुशी के आंसू थे सर ये। और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं सर, सब आपको बहुत बहुत मानते हैं सर, उन सभी की तरफ से मतलब मैं आई हूँ, वो सब भी बहुत जल्दी आएंगे आपके साथ, आपके पास आपसे मिलने सर। और आपने मुझे बुलाया, वहाँ पे ऐसा मौका दिया, मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ, सिर्फ 2 महीने हुए हैं सर, और मैंने वेस्टीज पैसे के लिए ज्वाइन नहीं किया सर, मैंने वेस्टीज सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए ज्वाइन किया। मुझे पता तो था कि मैं पहुंच जाऊंगी सर से, मतलब मिलूंगी, कभी मिलूंगी शायद, पर ये नहीं पता था सर कि 2 महीने के अंदर मतलब ऐसे आपके पास आ जाऊंगी सर। और उस दिन जब मेरे पास मैसेज आया कि मुझे आना है आपके पास में सर, तो मैं सोची कि मैं जा नहीं पाऊंगी, फिर मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा, पापा से पूछा, तो पापा को पता है कि भजन के टाइम पे अगर आपकी वीडियो सुनती हूँ और आपने मुझे मौका दिया है, तो पापा ने बोला ठीक है तुम जाओ, पर फ्रेंड को लेके जाना। सो सर, और मैं क्या बताऊं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे मैं सर हूँ तो आंध्र प्रदेश से, एक छोटे से गांव से ही हूँ सर, पर रहती कोलकाता में हूँ, मेरे पापा का बिजनेस है यहाँ, और उनकी कृपा से सर
बचपन से खैर किसी चीज की कमी नहीं हुई थी, उन्होंने जो चाहा उससे ज्यादा पाया है मैंने। कहीं ना कहीं शायद वो भी हमेशा मेरे लिए प्रे करते थे कि मैं सोनू सर से मिल लूं, तो ये उनकी ब्लेसिंग्स है। और सर जो भी लोग, जितने भी लोग, जैसे मैं और भी मेरे टीम में लोग मुझे बोलते हैं इतनी जल्दी आपने मिल लिया सोनू सर से, उनको बिलीव नहीं होता है सर। तो मैं कहती हूँ अगर आप हार्ड वर्क करते हो और अगर आपको पूरा विश्वास होता है, आप बिलीव रहता है कि आप पहुंच पाएंगे, तो आप जरूर पहुंच जाओगे। जितने भी नए मतलब आपके सर तो फैंस में बता नहीं सकती कितने सारे लोग हैं। मैं कमेंट्स में जाके भी देखती हूँ, लोग आपकी मतलब आपके लिए फाइट करते हैं दूसरों से। मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रही थी सर, मैं सिर्फ देख रही थी। लास्ट में जब लीडिंग लेडी हो रहा था तो वहां पे पूर्णिमा सिंह जी आई थी, तो मुझे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी कि मैं हूँ सर की इतनी बड़ी फैन, तो वो क्यों है वहां पर, मैं क्यों नहीं हूँ। और उस दिन मैंने ये बनाया कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो सर के पास जाके रहूंगी और स्क्रीन शेयर करूंगी। पर ये नहीं पता था कि मेडल भी मिलेगा और आपके साथ खड़े होकर फोटो लेने का मौका मिलेगा सर। तो सर और एक बात बोलना चाहूंगी सर जी। कि मेरे टीम में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनके हेल्थ चैलेंजेस है। मैं यहाँ पे सुन रही थी वीनू मैम को, मतलब और भी संगीता जी को, जितनी भी लेडीज है, आप सभी इंस्पिरेशन हो। और शायद आज के बाद से तो और ज्यादा वो लोग उनको पहले बिलीव है कि मेरे ऊपर बिलीव हो गया कि आप पहुंच गई है शैली जी, तो हम भी पहुंच जाएंगे। और सर मैं बता नहीं सकती, जब आप जूम पे आते हो ना हमारे साथ, तो लोग ना फोटोज लेते हैं सर, फोटो लेके मतलब रखते हैं। मैं भी लेके रखती थी, ये बताने के लिए कि मेरे महागुरु के साथ मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है। ये बहुत भाग्य की बात है। और आज तो सर यूट्यूब पे पहुंच गई, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग सर, उनकी हेल्प करनी है। मतलब वेस्टीज मुझे क्या देगा मुझे पता नहीं है सर। एक तो आपके पास पहुंचा दिया, और दूसरा सर इतने सारे लोगों की मैं हेल्प कर पा रही हूँ इतने छोटे से एज में। आज मेरे मेरे टीम में 40 इयर्स की भी लेडी है जो मेरे को मैम कहती है। मैं कहती हूँ मैम नहीं, आप शैली बोलो, पर कहती है ये रिस्पेक्ट है, मैं तो आपको मैम ही बोलूंगी। तो सर ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से मिला है सर। शैली, पहला मंथ का चेक कितना था, मैं जानना चाहता हूँ और सब लोग जानना चाहते हैं। सर 8,400 समथिंग था सर। और दूसरे मंथ का चेक कितना है? 70,626 रुपीज। और 2 ही महीने हुए हैं शैली तुमको? हाँ सर हाँ। और तीसरे महीने का चेक क्या एक्सपेक्ट कर रही है शैली? सर अब आपको कमिटमेंट करके आई हूँ तो 1 लाख तो होगा ही सर, क्योंकि महागुरु को बोल दिया है सर। और बहुत सारे लोग बड़े जलते हैं सर मेरे से जब मैं महागुरु लिखती हूँ, बोलते हैं महागुरु क्यों। मैंने बोला पता नहीं, मतलब भगवान जी को तो मैं, मेरे बाबा भोलेनाथ जी को मैं बाबा मानती हूँ, और पापा को तो खैर मानती हूँ, पर सोनू सर मेरे महागुरु है। तो अब जलना है तो जलो, मुझे नहीं पता। मुझे तो रिवॉर्ड्स मिल गए, अब सर को बोल दिया है, कमिटमेंट दे दिया है, तो सर वही रहेगा। और सर मेरे टीम से बहुत सारे लेडीज और बहुत सारे मतलब कम एज के लोग हैं, उन सभी का भी चेक बढ़ाना है सर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और सर राहुल सर, उनको तो मैं थैंक्स भी बोलूं तो कम है सर, क्योंकि पहली बार जब मैं ऑनलाइन, मैंने 3 दिन सर आपको ढूंढा है। मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ कमेंट करते, अपना नंबर देने में मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि कैसे मैं ऑनलाइन अपना नंबर दूं। पर सर मुझे पता था कि मेरा जो मतलब मेरी सोच बहुत आप तक पहुंचने की है, मतलब मेरा मन ठीक है, मेरी सोच एकदम सही है, तो मैं गलत जगह तो मेरा नंबर जाएगा नहीं। मैंने अपना नंबर, और मैंने पूछा कि आप सोनू सर की टीम से ही हो ना, बता दो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना सर, आपका नाम लेके गलत टीम में ले लेते हैं लोगों को, और बाद में उनको सफर करना पड़ता। हाँ सर मैं सुनती हूँ, पर मतलब वहां पे लोग बोल तो देते हैं मैं सर के टीम से हूँ, पर मैं बहुत मतलब ब्लेस्ड हूँ कि मैं राहुल सर के पास आ गई, और सर राहुल सर के पास आते ही आपके पास आ गई सर। क्या बात है यार शैली, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने करी यार। थैंक यू सो मच यार। सर बहुत। क्राउन बन के आऊंगी सर अगले महीने आपसे मिलने सर, मतलब जब और आपका देखो, हम लोगों ने तो वैसे भी 2 महीने का टारगेट दिया हुआ है, सितंबर और अक्टूबर का। और सितंबर और अक्टूबर का टारगेट हमने उस दिन अनाउंस किया है। क्राउन डायरेक्टर्स की पार्टी करेंगे हम लोग दिल्ली से बाहर, 3 नाइट 4 डेज का स्टे होगा वो।
और लास्ट महीना है इसके बाद अक्टूबर का, और अभी के 10 दिन बचे हैं। तो यू हैव ऑल द 40 days टू बिकम क्राउन डायरेक्टर एंड स्पेंड 3-4 days विद मी। एवरीबडी हैज अ चांस। सबके पास ये मौका है कि वो 3 से 4 दिन मेरे साथ रहें कॉर्बेट के अंदर, एक बहुत शानदार 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर, जहां हम 3-4 दिन सब दिल की बातें करें। रात को बैठ के वही जो बीरू मैडम बोल रही थी, शायद हम अभी नैनीताल में ही कर लें या कॉर्बेट में ही कर लें ये सब चीजें, और रात रात बैठ के एक दूसरे के साथ गपशप मारें, खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी मस्ती करें, और शेर व शायरी चले और गपशप भी चले और बहुत मस्ती भी हो, और साथ में बिजनेस डिस्कशन भी हो कि आगे हम लोग। सर एक बात और शेयर करूं? हाँ प्लीज चलिए, कैरी ऑन। मैंने ये पूरा बिजनेस है ना सर, सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे बैठ के किया है सर। मैं एक दिन भी बाहर नहीं निकली हूँ। सिर्फ मैं एक दिन बाहर निकली थी, वो भी आपने आज्ञा दिया था, मुझे बोला था, जन्माष्टमी था, मेरा फास्ट था, आपने बोला था जल्दी जल्दी बेस्ट डील जाना है, पर रुको मेरे को सुन के जाना। तो मैं उस दिन बेस्ट डील गई थी क्योंकि डबल पीवी का ऑफर था, और वो भी आपने बोला था इसलिए गई थी। और दूसरी बार मैं घर से निकली हूँ सर दिल्ली जाने के लिए, आपके पास आने के लिए सर। और उसके बाद मतलब मैं घर से क्या, मैं मेन गेट से बाहर भी नहीं निकली हूँ सर। मैंने अपने घर से बैठ के 2 महीने में ये चेक अर्न किया है। और सर मैंने तो सोचा था कि एकलव्या बन के सिर्फ आपके वीडियोस देख देख के शायद मैं इस बिजनेस को सुन के, मुझे नहीं पता था कि मुझे बोलने का भी मौका देंगे आप, मुझे अर्जुन बना देंगे आप। और तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शायरी बोलती है तो बोलती जाएंगी। सॉरी सर। सर आप बोलिए सर। थैंक यू सो मच शैली फॉर these kind words। और बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, आपको मिलकर, आपको वहाँ पर मिलकर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस कोविड-19 के अंदर आप फ्लाई करके आए, लड़की एज अ, आसान नहीं है, मुझे पता है, रिस्की जॉब है, और आपके फादर ने आपको परमिट किया, तो उनको भी थैंक्स मेरी तरफ से, उनको धन्यवाद दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, और जरूर उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट मंथ आपका चेक 1 लाख रुपए सुपर हो, जो हम दोबारा इस फ्रेम में आए सब लोग। होगा सर। अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे ये मौका मिला है, मैं इसको मिस नहीं करूंगी सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नाउ सबसे लास्ट के हम स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और निशा के पास चलते हैं, क्योंकि निशा, मुझे नहीं पता जम्मू से वापस आई है कि जम्मू में घर ले लिया इसने। सर मैं जम्मू में ही हूँ, और मैं अभी आ नहीं पा रही हूँ बिकॉज मैं इन-लॉज के साथ में हूँ, और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली में। निशा, जम्मू में चेक कितने का बना? सर 1,63,627। बाप रे बाप, जम्मू में बैठ के करीब करीब 2.25 लाख रुपए का पे आउट। और लास्ट मंथ कितना था इससे? लास्ट मंथ सर इससे लास्ट मंथ 1,13,000 का पे आउट था। तो कैसा लग रहा है निशा वेस्टेज में और इस पे आउट को एंजॉय करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और आज एक्चुअली आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मैं सभी की बातें सुन रही थी, मैं सुजाता जी को, संगीता जी को, अंजलि जी को, बीनू मैम के जो ड्रीम्स हैं, इट इज लाइक अनबिलीवेबल। और सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज्यादा खुशी आज मुझे शैली मैम को देख के हो रही है कि 2 महीने पहले जब हमने शुरुआत किया था, शैली जी ने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, अपने से ज्यादा खुशी आज उनके लिए हो रही है कि मेरे टीम की भी एक लीडिंग लेडी आज हमारे साथ स्क्रीन को शेयर कर रही है। क्योंकि हमेशा से उनका एक यही सपना था कि मैम कुछ भी करना पड़े, बस सर के साथ स्क्रीन को शेयर करना है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर हर। और बहुत सारी लेडीज आने वाले समय में सर स्क्रीन को शेयर करेंगे। मेरे घर पे लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं कि बिजनेस ऐसे भी होता है, क्योंकि सभी का फोन आता है और वो कहते हैं कि आप तो इन लॉज, क्योंकि आई मीन जॉइंट फैमिली सर। मैंने जैसा बताया था लास्ट टाइम भी, मेरे घर में रिसेंटली 2 डेथ्स हुई हैं, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन, बहुत कुछ चल रहा है। आई स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली इन दिल्ली, बट यहाँ पे कम्प्लीटली जॉइंट फैमिली में हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, लेकिन आपकी मोटिवेशन, आपका इंस्पिरेशन, और आई थिंक बहुत सारे टीम की जिम्मेदारी है जिसके वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं निशा सितंबर के महीने के पे आउट से? सर किसी भी कीमत वी विल क्रॉस 2 लाख रुपीस। किसी भी कीमत पे? किसी भी कीमत पे सर। तो 2 लाख क्लब में मुझे लग रहा है मेघा भी पहुंच रही हैं, और 2 लाख क्लब में निशा भी पहुंच रही हैं। 2 लाख क्लब में अब खाली मनीषा अकेली नहीं रहेंगी, और 2 लाख क्लब में मुझे लग रहा है सुजाता जी भी छलांग मारेंगी तो पहुंच जाएंगी बहुत जल्दी। तो अब ये 2 लाख क्लब सिर्फ मनीषा का मोनोपोली नहीं रहेगा, कहीं मनीषा खुश होती रहे कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो सिंहासन है वो अकेला बहुत दिन तक रहता नहीं है, बहुत सारे लोग उस सिंहासन के ऊपर आ जाएंगे अभी। बहुत बहुत बधाई हो निशा, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, 2.25 लाख रुपए घर बैठ के कमाना। और तो कैसे है सुनील, कैसे है आप, क्या खुश है वो? हाँ सर, ही इज वेरी हैप्पी. He is very happy and he keeps telling me and he this thing सर जो मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ था, I'm not sure, वो मुझे शायद दूसरे लैपटॉप पे सुन रहे होंगे. I recently got to know कि वो मेरे चेक्स अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में शेयर करने लगे. So इस बात का भरोसा नहीं था बिकॉज दुनिया दिखाएगी, दुनिया दिखाएगी, दुनिया दिखाएगी, तुम्हारे चेक दुनिया दिखाएगी, तुम्हारी अचीवमेंट दुनिया दिखाएगी और दुनिया तुम सबसे इंस्पायर होगी. टेक माय वर्ड. योगिता मैम की बातों को सुन के बहुत एक्चुअली बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो गई थी. एंड बहुत बड़ा ड्रीम था सर, मतलब फैमिली में मेरे इन-लॉज में मेरे पेरेंट्स सब लोग मेरे अगेंस्ट थे सर, सब लोग मेरे अगेंस्ट थे और सब मुझे कहते थे कि यार इस बिजनेस में कभी कुछ नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा. वो सब एक पुरानी सी बातें थी सुनी सुनाई सर में भी कि आप लोग सब दूसरों का नाम लेते हो, कभी कोई आपका नाम नहीं लेगा, आप सिर्फ दूसरों का चेक दिखाते हो, कभी कोई आप. मुझे याद है सर वो बात, और मैं कहती थी एक दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगी, एक दिन मैं ऐसा आएगा कि हमारा भी नाम लिया जाएगा, हमें भी लोग जानेंगे और हमसे भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे. और सबसे ज्यादा खुशी होती है सर, मेरा बेटा, आप उससे मिले हैं शायद, छोटा है वो मुझे एलओबी बताता है, वो मुझे पूछता है कि क्राउन के लिए कितना पीवी रह गया. ऑनेस्टली सर, आई स्वेयर, आज मॉर्निंग में वो मुझे पूछ रहा था कि क्राउन के लिए आपका कितना पीवी रह गया और अभी आप डायमंड हो और अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो. और वो हमेशा कहता है घर पे कि अगर मैं बड़े होके कुछ करूंगा तो मैं मम्मा की तरह वेस्टीज करूंगा. सो आई थिंक शायद हमने वो माहौल घर पे दिया है, या मतलब छोटे छोटे बच्चे जब ऐसी सोच लेके आते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि एक मदर होके भी हम लोग ऐसा कुछ माहौल बना पाए. सो ग्रेट यार, सो ग्रेट. ये सेशन बहुत जबरदस्त है यार और मजा आ रहा है मुझे. मन तो नहीं कर रहा कि मैं सेशन को बंद करूं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, मेरे अगले सेशंस भी लाइंड अप हैं. मैं मनीषा के पास आखिरी में फिर जाता हूं, मनीषा से मैं पूछना चाहूंगा और फिर आखिरी में मैं मनीषा के बाद आखिरी में एक बार मेगा के पास जरूर जाना चाहूंगा. जो ऑडी Q3 है, कैसे डिलीवरी लेनी है, कौन कौन इनवाइटेड होगा, वो बात करूंगा. तो मनीषा कैसे लग रहा है अभी इस चेक को? I mean, बहुत अच्छा लग रहा है. और जैसे कि आप बोल रहे हो कि 2 लाख क्लब जो है वो हिट होने वाला है, तो मैं आपसे चाहूंगी ये सुनना और आप हमारे बिहाफ पे डिक्लेरेशन दीजिए, ऑर्डर दीजिए हमें कि अब कौन सा क्लब लीडिंग लेडीज में सबसे हाईएस्ट होना चाहिए. एटलीस्ट 3 लाख रुपीस. 2 की कुर्सी तो बचेगी नहीं सर अगले महीने. यही दिन होंगे, यही तुम होगे. तुम्हारा चेक 25 लाख रुपए का होगा लीडिंग लेडी के अंदर. किसी का 20 लाख का चेक होगा, किसी का 15 लाख का होगा, किसी का 10 लाख रुपए का होगा. टेक माई वर्ड्स, नोट माई वर्ड्स, रिकॉर्ड माई वर्ड्स. आपको मैं बोलूंगा, देखा मैंने कहा था ना, तुम बोलोगे सर इस बार मेरा 22 लाख का आया, निशा कहेगी मेरा 18 लाख का आएगा, मेगा कहेगी मेरा सर 22 लाख का आया है, बीनू मैडम बोलेगी 15 लाख, शिवानी बोलेगी अरे सर 17 से ऊपर आ गया, पता भी नहीं चला कैसे आया, मुस्कान बोलेगी अरे सर 14 लाख रुपए आ गया, शैली बोलेगी 20 लाख रुपए आ गया, सुधाचा जी बोलेंगे 25 लाख. सब आप लोग ऐसे ही बोलेंगे यार. संगीता जी बोलेंगे अरे सर हमने तो सोचा नहीं था कि 20-20 लाख के चेक भी आएंगे कभी. अंजलि जी बोलेगी मैं तो बिहार में हूँ, मेरा 20 लाख का चेक तो बिहार में है, तुम दिल्ली वाले क्या कर रहे हो. सो ये सब होने वाला है यार, ये सब होने वाला है, बस मेहनत मत छोड़ना. और मैंने जैसा कि उस दिन बोला, एक ही बात मैं फिर दोहराता हूँ कि कम सोने का टाइम है ये. और नेटवर्क मार्केटिंग इज सिंपल अ नंबर गेम. जितने ज्यादा लोगों से बात कर पाएंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे, उतना आउटपुट निकलेगा. सर आजकल हम सबको लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, तो सर चेक से ना खूबसूरती भी आ जाती है. हाय हाय क्या बात है. अच्छा ये बात तो पुनीत ज्यादा अच्छे से पता होगी. खैर सर इफेक्ट तो आता है घर में. है, फर्क पड़ता है. राइट. फर्क पड़ता है इससे. इससे आपकी चर्बी कम हो जाती है, होते हुए दिखती नहीं है. नहीं ये दूसरे वाला ठीक है, दूसरा वाला ठीक है, होते हुए दिखती नहीं है. फिर आपकी हर चीज अच्छी लगती हैं. हर चीज अच्छी लगती है. वाह तुम्हारे बाल कितने सुनहरी हैं, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं. और पहले होते ही कोई बाल है, ठीक क्यों नहीं कराती, नहाती नहीं हो आजकल, पार्लर नहीं गई इतने दिनों से. So I'm sure story is changing everywhere and
सर बहुत, मतलब वर्ड्स ही नहीं है आपका अगर साथ ना होता, क्योंकि देखो सर चलते हुए सिक्के के ऊपर तो सब लोग भरोसा करते हैं, पर मैं अपने आप को खोटा सिक्का मानती थी सर इस इंडस्ट्री में, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पहले वो कोर ग्रुप में इनवाइट करेंगे। और मुझे याद है वो दिन जब शुरुआत के दिन होते थे, 5-5 6-6 साल पीवी करती थी सर मैं, और कोर ग्रुप के साथ ब्रेकफास्ट करती थी और उससे आज इतना लंबा जर्नी करना, all thanks to you and gratitude to you immense. I mean, I don't have really words कि आप ना अगर होते साथ। मेरे में थोड़ा सा मुझे ये मालूम चल सकता है कि इस आदमी में कितनी दौड़ लगाने की क्षमता है। शायद मैं जुआ खेल लेता हूँ उसके ऊपर। और मुझे आप सब जितने भी लोग फ्रेम में हो, खाली पे आउट की बात नहीं है, और बहुत सारे लोग इस वक्त फ्रेम में नहीं होंगी, लड़कियां जिनका 40,000 का चेक होगा, जिनका 30,000 का चेक होगा, जिनका 25,000 का चेक होगा। मैं 100% भरोसे के साथ कह सकता हूँ जिसने 30,000, 35,000, 25,000 या 10,000 भी कमाए इस पेंडेमिक के अंदर, उनके अंदर ताकत है 10 लाख रुपए कमाने की। इस पेंडेमिक में जिसने 10,000 का पे आउट भी वेस्टेज से बनाया, उनमें ताकत है 10 लाख रुपए तक पहुंचने की। और आप सब उनके लिए रोल मॉडल हो। शिवानी रोल मॉडल है उसके लिए, निशा, मेघा मेहरा, संगीता जी, एवरीबॉडी, आप सब लोग रोल मॉडल हो उसके लिए। सीरियसली यार, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू यार। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला महीना जब हम दोबारा बैठेंगे तो और खुशियों के साथ बैठेंगे, कुछ और नए लोगों के साथ बैठेंगे। प्रयास करिए कि अगली बार अकेले मत आइए, कम से कम एक एक को साथ ले आइए, एटलीस्ट किसी एक को अपने साथ लेकर आइए। ये परिवार हमको बड़ा करना है, एटलीस्ट किसी एक को और साथ लेकर आइए, अकेले मत आइए। अकेले मना नहीं है, लेकिन किसी और को साथ लेके आएंगे तो और खुशी होगी। राइट। सो वहीं से जहाँ से शुरू किया था मैं घूम के फिर मेगा पे आ जाता हूँ कि मेगा ऑडी Q3 की बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कौन कौन आएगा ऑडी की डिलीवरी लेने के लिए? अगर पूरे TSS को बुला लेंगे तो रोड जाम हो जाएगी। हाँ सर, चाहते तो यही है कि पूरी टीम आए और TSS की पूरे वॉरियर्स आए। तो बाकी आप जैसे दिशा निर्देश करेंगे और जैसे बताएंगे कि क्या करना है और कैसे कौन कौन आना है। तो वैसे मैं कल संदीप को लेके जा रहा हूँ TNT मोटर। जी सर। उसकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दिलाने के लिए। वाह सर। और नवंबर बहुत बड़ा महीना है हमारे लिए। जी सर। और मैं इतना बता सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। बस अपना लेवल उठा लीजिए। अब आपका जो PV आ रहा है उसको डबल करने की तरफ चलिए। डबल करना ही पड़ेगा अगर TSS में रहना है। तो 2 लाख के चेक वालों की कोई इज्जत नहीं होने वाली 4 महीने के बाद। जी सर। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि पैसे बहुत है, खुशी नहीं है। So God bless you everybody. It was really a great session with all of you. God bless you all. और मुझे रिगार्ड के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। 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 और ये लिंक जरूर भेजिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऑफिस में हो इस वक्त, लेकिन इस सेशन को ना अटेंड कर सके हो। तो जो लोग शाम को आएंगे, ऑफिस से आएंगे, उसके बाद भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पे रहेगा। तो रात तक इस लिंक को लोग देख रहे होंगे। अभी करीब 2000 से ज्यादा लोग हमको देख रहे थे, और रात तक मुझे लगता है ये करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर चुके होंगे। जी सर, मुझे गॉड कोई कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कोई। सर मैं कुछ कह रही थी। हाँ, कि कॉन्वर्सेशन के बीच में ही मुझे एक पोस्टर आता है जिसमें ऑडी की फोटो आती है और मेरी फोटो आती है। सर ये इस बात का प्रमाण है कि कहाँ लोग देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं भी पोस्टर सबको भेज रहा हूँ। Thank you sir. Thank you so much. And keep blessing sir. God bless you all. Yeah. God bless you all. Love you all. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you sir. Have a great month. Yes. Sure, sir.